दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस, एसआई, पीएससी या किसी अन्य पीईबी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश जीके तथा करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा सटीक नोट्स तैयार किए गए हैं, जिनकी सहायता से एक ही दृष्टि में सभी फैक्ट को आप कवर कर पाएंगे। यदि आप नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहां से आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। कृपया लिंक पर क्लिक करने के बाद अच्छी तरह से दी गई जानकारी को पढ़ लें, ताकि नोट्स को लेने में आपको कोई भी असुविधा न हो। तो औसत का जो मतलब होता है, कॉन्सेप्ट नंबर आप 1 कर लीजिए, कि अगर मैं बात करूं औसत की, तो औसत का जो मतलब होता है, औसत मतलब जो एवरेज होगा वो हमेशा होता है सम अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, सम का हिंदी मतलब होता है योग और टोटल नंबर का मतलब होता है कुल संख्या। बड़ी अच्छे से देखते हैं, प्यार से अच्छी चीज़ें एक एक करके। तो औसत का मतलब योग बटे संख्या कुल संख्या होता है, ये अपने जाना। ये सिंपल फार्मूला औसत का। कैसे? तो जैसे सपोज कर लो मेरे पास में 5 संख्याएं है ना, 5 संख्याएं, लेट सपोज 1 2 3 4 5, यही 5 संख्या है। और इनका मुझे अगर औसत निकालना है तो मैं औसत निकालूंगा कैसे? तो आपने बोला गुरुजी, अभी आपने बताया कि योग बटे कुल संख्या कर दो तो औसत निकल जाएगा। तो मैं यहाँ से एवरेज कैसे निकालूंगा? तो आप कहेंगे सम करना है, मतलब 3 सबको जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और अपॉन में कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। आप कहेंगे यहाँ से जो एवरेज निकल के आएगा वो आपके पास में हो जाएगा कितना? इनका सम देखेंगे तो 3 3 6 4 10 और 5 15, अपॉन में 5, और आप कहेंगे कि एवरेज 3 निकल के आ गया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो बड़ी आसान बात बताई आपने। अभी देखो, तो एवरेज हमारे पास में कितना निकल के आया? 3। मतलब अगर 5 संख्याएं तो उनका औसत कितना है? 3 है। ये बात हमने समझी। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ से कॉन्सेप्ट नंबर 2 अगर मैं देखूँ, है ना, ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया। इसी के ऊपर, इसी की तर्ज पे अगर सेकंड कॉन्सेप्ट बनाए हम, तो आप ये देख सकते हैं एक चीज़, कि अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एवरेज की, है ना, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? औसत बराबर सम अपॉन टोटल नंबर। औसत बराबर क्या बन रहा है? सम अपॉन टोटल नंबर। तो अगर मैं इस टोटल नंबर को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको यहाँ ले जाता हूँ एवरेज के साथ, तो आप ये कहेंगे कि गुरुजी एवरेज इंटू अगर टोटल नंबर कर दिया जाए तो मेरे पास में क्या मिलेगा? योग मिलेगा, यानी कि सम मिलेगा। इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होगा, देखिएगा ध्यान से। जैसे कि मुझसे बोला गया कि 5 संख्या का जो एवरेज है वो 3 है, तो उन सभी संख्याओं का सम मुझे फाइंड करना है। तो आप क्या बोलोगे कि अगर आपके पास में 5 संख्या है, नंबर्स कितने हैं? 5 है, और उनका एवरेज कितना है? 3 है। तो अगर आपको योग निकालना है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, संख्या में एवरेज का मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब जो योग होगा वो आ जाएगा 15। बोलो, बात समझ में आई क्या? एवरेज जो भी दे रखा है उसमें मैं नंबर का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास में योग आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 15। आप ये देखिए, यहाँ 5 संख्याएं थी, 1 2 3 4 5, उनका औसत कितना था? उनका औसत था 3 आ रहा था, तो उनका योग कितना होगा? तो 5 संख्याओं में मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया, 15 हो गया। मतलब ये जो योग आया था आपके पास में, ये 15 ही आया था। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, ये आपको पर्टिकुलर चीज़ याद रखनी है। अच्छा, ये तो 2 बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए। अब ज़रा थोड़ा सा अच्छे से देखते थर्ड कॉन्सेप्ट, ये ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हम ऐसे ही बना देंगे। कैसे? जैसे कि मैंने बोला कि 5 संख्याओं का औसत कितना है? 3 है। तो आप देखिए यहाँ 5 संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अगर औसत 3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि पाँचों की पाँचों संख्याओं के हिस्से में कितने कितने आएंगे? 3 3 आएंगे। 5 संख्याओं का औसत अगर 3 है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 डाल देता हूँ मैं, कि 5 संख्याओं का औसत अगर 3 है, इसका मतलब यही हुआ कि पाँचों के हिस्से में कितना कितना आएगा? 3 3 आएगा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। मतलब ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3, मतलब उन पाँचों के हिस्सों के, पाँचों की संख्या के हिस्से में हम कितना कितना दे सकते हैं? 3 3। और जब ऐसा होगा तो आप कहेंगे कि इनका जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 3 6 3 9 3 12 और कितना? 15। तो सम हो जाएगा 15। हालांकि ये संख्याएं आपको नहीं मिली सारी, लेकिन हमको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अगर एवरेज क्या है? 3 है,
तो इसका मतलब सभी के हिस्से में 3-3 है। एवरेज का मतलब ये होता है कि सबके हिस्से में उतना उतना है। क्लियर है? तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 चीज़ें हुई। अब चौथा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़रा देखिए क्या है ना। चौथा कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको मैं लिखा रहने देता हूँ। फोर्थ कॉन्सेप्ट यहाँ बताता हूँ। ठीक, तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 की बात करते हैं। अब देखिए फोर्थ कॉन्सेप्ट है क्या एक्चुअल में, उसको बड़ा ध्यान से देखना है हमको। फोर्थ कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ही मैंने बोला कि मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, तो एवरेज का मतलब ये होता है, जैसे मैंने 5 संख्याओं का औसत बोला और यहाँ पे सारी जो संख्याएं हैं उनके बीच का अंतर सेम है। संख्या के बीच अंतर यानी कि डिफरेंस सेम है। अगर आपके पास नंबर गिवन है और उन नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कैसा है, वो सेम है, तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप एक काम कर सकते हैं, वो ये कि हम लोग एवरेज को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे नंबर के बीच का डिफरेंस क्या सेम है, तो मैं बोलूँगा हाँ सेम है, क्योंकि यहाँ से एक बड़ा, यहाँ से एक बड़ा, यहाँ भी एक बड़ा और यहाँ भी एक बड़ा, मतलब हर एक के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो अगर डिफरेंस सेम होता है, ये चीज़ जब भी लगेगी जब डिफरेंस सेम हो, ये बात ध्यान रखना। तो अगर संख्याओं के बीच का डिफरेंस आपका सेम है, तो डिफरेंस सेम है, तो आपका जो एवरेज होगा हमेशा, जो एवरेज आपके पास में हमेशा होगा, वो होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2, हमेशा आ जाएगा। फर्स्ट टर्म यानी कि 1, लास्ट टर्म यानी कि 5 अपॉन में 2, आप देखेंगे कितना आएगा, 6/2 यानी कि 3। देखो यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यही वाले क्वेश्चन को मैं लेके बताऊँ आपको, क्योंकि डिफरेंस सेम था, तो 1, 2, 3, 4 और 5, अगर इनका डिफरेंस सेम है तो मैं क्या करूँगा, इनका एवरेज सीधे मैं लिख सकता हूँ कितना, 1 + 5 अपॉन में 2 यानी कि 6/2 यानी कि 3। अभी मैंने बताया। तो ये आपके पास में कॉन्सेप्ट नंबर 4 हुआ। ठीक है, इसको लगाने का क्या तरीका है, और ज़रा देखिए, ज़रा डीप में देखिए। अब मुझे पता है कि अगर मुझे एवरेज मिल गया और नंबर ऑफ़ टर्म्स मुझे पता है 1, 2, 3, 4, 5 है, तो एवरेज में जब नंबर ऑफ़ टर्म का मतलब 5 का मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो इन सभी टर्म का सम भी निकाल सकता हूँ, योग भी निकाल सकता हूँ मैं, और योग कितना हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करने पे वापस 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब भी हमारे पास में क्वेश्चन आएगा सीरीज़ वाला, जब भी सीरीज़ वाला क्वेश्चन आएगा, तो मोस्टली जो सीरीज़ वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो उसमें डिफरेंस सेम होता है सीरीज़ में। तो जब भी वो सीरीज़ वाला क्वेश्चन आएगा, तो हम सीधे के सीधे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 करके एवरेज निकाल देंगे। ठीक है, फॉर्मूले बना के बता रहा हूँ आपको, एवरेज में फॉर्मूला एक भी रटना नहीं है, एक भी फॉर्मूला याद नहीं रखना है जब तक मैं बोलूँ नहीं। ठीक है, मैं बोलूँगा कि ये फॉर्मूला याद रखना तो ही करना, नहीं तो अदरवाइज़ मैं कॉन्सेप्ट ही ऐसे बताऊँगा, आपको कहीं भी कोई भी फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये अपने पास में 4 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है भाई, अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर 5 की बात करता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। इसको क्या प्रॉब्लम हो गई, चलो ये ठीक कर लेंगे हम। कॉन्सेप्ट नंबर 5 की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 5 एवरेज का क्या है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। कॉन्सेप्ट 5 ये बोलता है कि अगर हमारे पास में कोई नंबर्स है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर का मतलब ये होता है क्रमागत संख्या, या फिर मैं बोलूँ ऐसी वही संख्या वापस के जिसके बीच का डिफरेंस सेम है ना। तो मैं बोलूँ यदि ये सभी सिर्फ तभी लगेगा जब इफ़ डिफरेंस इज सेम, मतलब अंतर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए सीरीज़ के बीच में। कोई आपको सीरीज़ दे दी, लेट सपोज आपको बोल दिया 2, 4, 6, 8 और 10, ये आपके नंबर दे दिए। ठीक है, इन नंबर के बीच में आप देखोगे तो डिफरेंस कितने का है, 2 का, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी 2 का और यहाँ पे भी 2 का, मतलब सबके बीच में डिफरेंस क्या है, 2 का है। रीजनिंग पढ़ाई होगा आपने। ठीक है, तो अगर डिफरेंस सेम है तो हमेशा जो एवरेज निकलता है, वो हमेशा बीच वाली संख्या होती है। एवरेज जो होता है वो होगा मिडिल नंबर। बोलो बात समझ में आई क्या? अगर अंतर सेम है तो जो एवरेज होगा वो बीच वाली संख्या होगी।
एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या होगी। तो अगर आपसे ये सीरीज दे के पूछे कि इसका एवरेज क्या है, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, सीधे आंसर मार देंगे 6। एवरेज जो होगा इसका वो 6 होगा। आप बोलेंगे हमको तो भरोसा नहीं हो रहा, तो मैं बोलूँगा जोड़ के देख लो भैया। देखो 2 और 8 10, 6 4 10 और ये 10, यानी कि 10 10 20 और 10 30 हो गया, सम 30 हो गया। 1 2 3 4 5, नंबर 5 हो गए। 30 को 5 से डिवाइड करोगे, एवरेज कितना आएगा 6। देखो डब्बा बनाया था 6 लिखा था, वही आ रहा है। कैसा भी क्वेश्चन ले लो, एवरेज क्या आएगा, सेम आएगा, मतलब बीच वाली संख्या आएगी। अभी कोई बच्चा होशियार होगा, वो पीछे से उठ के बोलेगा दादा सर 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 हमारे पास में तो ये दिक्कत है कि आपने तो झट से यहाँ पे क्या करा, आपने तो 5 संख्याएं ले ली, 2 इधर से छोड़ दी, 2 इधर से छोड़ दी और बोल दिया कि बीच वाला नंबर जो होगा वो एवरेज होगा। ये तो गलत है। आप तो अब निकाल के बताओ। समझदार बच्चा था, उसने बोला लो ले बेटा अब निकाल के बता एवरेज। तो मैं फिर बोलूँगा बेटा कॉन्सेप्ट पे रहना है अपने को, और क्या करना है कि एवरेज तो बीच वाला नंबर ही होगा। बीच में नंबर नहीं है तो बनाएंगे कैसे, ज़रा ध्यान से देखो। दो इसके बीच में देखो क्या आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, मतलब अगर यहाँ से एक छोड़ दिया, यहाँ से एक छोड़ दिया, फिर ये इन दोनों के बीच में क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 5 आएगा। आप नहीं पता आपको 5 कैसे आएगा, तो आप ये बोलोगे कि इनका एवरेज निकाल लो भाई, इनके बीच में जो आएगा वो इनका एवरेज होगा, तो वो कितना होगा, तो आप बोलोगे 5 + 6 अपॉन में क्या हो जाए, सॉरी 4 + 6, 4 और 6 और अपॉन में 2, यानी कि 10/2, यानी कितना हुआ 5। तो इनके बीच में 5 आएगा, 5 आएगा, मतलब इन चारों संख्या का औसत कितना होगा, तो आप बोलोगे एवरेज जो होगा वो 5 होगा। बोलो बात समझ में आई क्या? तो हाँ बिल्कुल सही है। आप जोड़ के देख लो, 2 और 4 कितना होता है, 6 6 12, 12 और 8 कितना 20, 20 को 4 संख्या 1 2 3 और 4 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20 को 4 से डिवाइड करो बेटा, कितना आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये आया। बोलो क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है ना? तो हमने क्या जाना, हमने सिर्फ इतनी सी बात जानी। क्या मैं आपको इतनी सी बात समझा पाया? सिर्फ हमने इतनी सी बात जानी कि अगर कोई भी सीरीज़ दे दे हमको उठा के, कोई भी सीरीज़ दे दे, जैसे हमको बोल दिया 2 5 2 4 6 8 और 10 हमारे पास में था, तो इसमें जो एवरेज होता है वो हमेशा बीच वाला नंबर होता है। एवरेज जो होता है वो हमेशा मिडिल टर्म होती है। लेकिन वापस से मैं आपको याद दिला दूँ, ऐसा होगा कब, जब अंतर सेम होगा, सीरीज के बीच का अंतर सेम हो, तभी डिफरेंस बीच वाली टर्म आएगी, अदरवाइज बिगड़ जाएगा मामला। ठीक है, ध्यान रखना। तो डिफरेंस यहाँ पे सेम होना चाहिए। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये 5 बाण है, 5 मिसाइल मैं आपको दे रहा हूँ, 5 कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे से। देखिए इनकी तर्ज पे हम आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन को निपटा देंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन मैं आपको अभी लेके बताऊँगा, समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे हम आसानी से उन क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए अगर अब हम बात करें इन जो कॉन्सेप्ट को हमने सीखा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन की, कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पे जो बारिश हुई है, यहाँ पे बारिश बता रखी है कितने सेंटीमीटर हुई है, तो जुलाई में 70 हुई है, उसके बाद में 65 सेंटीमीटर, फिर 55 सेंटीमीटर और कितनी है 90 सेंटीमीटर। तो ये बारिश हुई है इतने सेंटीमीटर। तो आपको एवरेज निकालना है कि एवरेज, टोटल एवरेज बारिश कितनी हुई सब महीने को मिला के, है ना। तो देखो मेरी बात सुनिएगा ज़रा ध्यान से। अगर मुझे एवरेज निकालना है तो एवरेज कैसे निकालूंगा, या तो मैं सबको सम कर दूं सबका, और सम करने के बाद में क्या करूं, जितने नंबर उससे डिवाइड कर देता हूं। तो सम करके डिवाइड करते ज़रा देखो, तो मैं बोलूँगा 6 और 5 11 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 9 7 16, तो 120 और ये हो जाएगा 160, मतलब 16 और 12 कितना हो जाएगा, 16 और 10 26 और 2 28, यानी कि सबका सम हो गया 280। जैसे ही सबका सम आया 280 और टोटल नंबर थे 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड किया कितना आएगा 70। तो आप देखिए जो यहाँ पे एवरेज निकला वो कितना आएगा 70, तो इसका आंसर होगा 70। लेकिन क्या आपको ऐसे करना है, तो मैं बोलूँगा नहीं, बिल्कुल हमको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, हमको थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर अलग टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं हम पहले। इंक बीच में इंक खत्म हो जाती है। अलग तरीका क्या है, आप ऐसे तो कर ही लेंगे, ठीक है। आप बोलेंगे सिंपल है, अलग क्यों करना, तो मैं बोलूँगा ये तो ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन बड़े हो जाएंगे तब आप कैसे करेंगे, तो वहाँ पे आप डेविएशन लगाएंगे। डेविएशन मेथड क्या होता है, एज्यूम मीन का मतलब, चलो वो सब छोड़ो, आप कुछ मत करो, सिर्फ ये करो, नंबर नाम पे मत जाओ, सीधे देखो प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि आप अपने हिसाब से कोई भी एक एवरेज कंसीडर कर लेंगे। आप क्या करेंगे, हमेशा अपने हिसाब से कोई भी एक एवरेज कंसीडर कर लेंगे कि माना कि एवरेज ये है, तो हम सपोज कर लेते हैं इन नंबर्स में से कोई सा भी एक एवरेज पकड़ लेते हैं।
तो लेट सपोज कि एवरेज क्या है 65 है। हालांकि अपना आंसर कितना आया था 70 आया था, लेकिन आपको मन से मान लेना है कि एवरेज कितना है 65। जैसे ही आपने देखा कि एवरेज 65 है, अब आप इन 65 से आप इन नंबर का डेविएशन देखेंगे, कौन कितना ज़्यादा है इससे और कौन कितना कम है, लेकिन साइन के साथ में देखेंगे। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखें। तो 65 से 70 कितना ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे साइन के साथ में ज़्यादा है तो +5, 5 ज़्यादा है ना तो +5। 65 से 65 कितना ज़्यादा कम है, तो आप बोलोगे 0, कुछ भी ज़्यादा नहीं कुछ भी कम नहीं है। ठीक है, अगर 65 से 55 देखेंगे तो आप बोलोगे 10 कम है, तो यहाँ 10 कम हो गया। ठीक है, अब देखेंगे 90 कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 6 और 2 8 होता है, मतलब 80 यानी कि 85 यानी 25 ज़्यादा है, तो आप बोलोगे ये 25 ज़्यादा है। जैसे ही आपने ये देखा आप बोलोगे यार इतना करने की क्या ज़रूरत है, अभी देखो जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो बहुत हेल्प करेगा। तो ये अगर ऐसा है तो आप इन सब का वो ले लो, क्या ले लो, सम ले लो, एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या है, साइन के साथ में प्लस माइनस करना, सिंपल सी बात है। तो देखो 25 और 5 कितना हो गया, 30 हो गया, 30 में से 10 गया तो कितना आएगा 20। मतलब ओवरऑल अगर देखें इन सबको सम अप करेंगे प्लस माइनस तो कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे दादा 30 में से 10 गया यानी कि 20 बचेगा, 20। मतलब 20 जो बच रहा है वो किस पे कैसा बच रहा है, पॉजिटिव, तो आप बोलोगे +20 हो रहा है। तो क्या एक पे +20 हो रहा है क्या, नहीं, कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो चारों पे +20 हो रहा है। तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो आप बोलोगे एक पे कितना आ रहा है, 4 पे अगर 20 बढ़ रहा है तो एक पे कितना बढ़ेगा, हर एक पे कितना बढ़ेगा, तो आप बोलोगे हर एक पे दादा 5 बढ़ेगा। और अगर हर एक पे 5 बढ़ रहा है मतलब 5 का बढ़ने का मतलब हर एक पे 5 बढ़ना, मतलब एवरेज में 5 से बढ़ जाना, हर एक में बढ़ना। एवरेज का मतलब क्या है, हर एक के पास जो है, तो हर एक में 5 बढ़ रहा है मतलब एवरेज 5 से बढ़ जाएगा, मतलब जो आपने माना है उसमें 5 और ऐड हो जाएगा और ये आ जाएगा 70। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 70। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को लगा लेना है, बड़ी आसानी से हम लोग कर लेंगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे करके एक बार और देख लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बढ़िया, देखो यहाँ पे कुछ नंबर दे रखे हैं, बहुत बढ़िया। नंबर क्या है, 39 48 51 63 75 83 x और कितना है 69। इन सब का एवरेज आपको 60 दे रखा है, बहुत बढ़िया। ये एवरेज आपको 60 दे के रखा है। अब देखो क्वेश्चन को कितना आसान बना देंगे हम। अगर एवरेज 60 दे के रखा है तो आपको ये बताना है x की वैल्यू क्या होगी। तो पहले नंबर लिख लेते हैं फटाफट से, 39 48 51 63 75 और क्या है 83x 69, 83x 69, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है 8 नंबर हो गए। अब इन सभी नंबर का जो एवरेज है वो 60 आपको दे के रखा है, सामने वाले ने बोल के रखा है एवरेज भैया 60 है। अगर ऐसा बोल के रखा है कि एवरेज 60 है तो क्या हम इसमें डेविएशन लगा के नहीं निकाल सकते x? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल निकाल सकते हैं, सही आंसर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो, तो इसका डेविएशन देखो। तो आप देखो 60 से ये कितना कम है, तो 60 से 40 कितना कम होता है, 20, 20 से और ज़्यादा कम है यानी कि 21 कम है। यहाँ 48 है तो ये 12 कम है, यहाँ 51 है यानी कि ये 9 कम होगा, 63 है मतलब कि ये 3 ज़्यादा है, 75 है यानी कि ये 15 ज़्यादा है। अगर आगे देखें 83 यानी कि 23 ये ज़्यादा है। x की बात करें कितना प्लस है कितना माइनस है, तो मुझे पता नहीं कि x कितना प्लस माइनस है, प्लस माइनस कितना है x। देखो अब हमारे भैया जो आते हैं वो बार बार आके कुछ ना कुछ चीज़ें करते हैं, तो यहाँ समस्या आती है। रिफ्लेक्शन आ रहा है बोर्ड पे, ऊपर पर्दा निकाल दो वापस से, ठीक है कोई बात नहीं, आप यहाँ ध्यान दो। तो अल्टीमेटली हो गया अभी, ठीक। तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया, प्लस माइनस, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ मैंने क्या बोला कि ये जो x होगा ये मुझे पता नहीं कि कितना ज़्यादा है कितना कम है, तो प्लस माइनस आप कुछ नंबर ले लो। लेट सपोज ये प्लस माइनस y ज़्यादा या कम है ना। ये जो x संख्या है वो इससे ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, तो आप मान लो कि y ज़्यादा या कम हो सकती है ना। क्लियर। अब देखो ज़रा 69, तो 69 कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 9 ज़्यादा है। आपको यहाँ से मुझसे कैलकुलेशन ही सीखनी है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आप देखो 21 है और यहाँ 23 है, 21 और 23 की तो -21 प्लस 23, अगर ये हटा देंगे तो सिर्फ 23 में से 21 जाएगा तो आपके पास में प्लस का 2 बचेगा बस, तो ये +2 हटा दिया, मतलब इनको हटा के +2 कर दिया। ये 12 है ये 15 है तो इसको हटा के ये +3 बचेगा, जब 15 में से 12 जाएगा। इस 9 में से इस 9 को हटा ही देंगे पूरा, तो ये हट जाएगा। आप ये देखेंगे +3 और 2, 3 3 6 और 2 8, ये 8 बन रहा है प्लस का, है ना। अगर यहाँ पे ये 60 औसत दे रखा है तो औसत यानी मीन का मतलब, औसत का मतलब ये होता है कि इनका जो डेविएशन आना चाहिए, ये जो भी डेविएशन होना चाहिए उनका सबका अगर सम करें तो 0 आना चाहिए। अगर ये औसत है
तो इन सब का जो सम आना चाहिए वो कितना, डेविएशन का सम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आप देखोगे जरा ध्यान से कि +8 में क्या करें, y की जगह पे क्या रखें, -8 रखना पड़ेगा, जब भी तो 0 आएगा। बोलो -8 करेंगे जब भी 0 बनेगा, ठीक है। तो माइनस जैसे ही 8 करा तो 0 बन गया, तो -8 आपको करना पड़ेगा। तो मतलब इसमें से ये -8 करेंगे, इसमें से -8 करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ नंबर कितना आना चाहिए, 52। यहाँ -8 करना पड़ेगा, तब जाके ये जो इन सब का सम है वो 0 आएगा। औसत अगर 60 है तो इन सब का जो सम है, ये जो डेविएशन होना चाहिए, ये जो डेविएशन होना चाहिए D, ये 0 होना चाहिए। कब होना चाहिए, अगर औसत दे के रखा है। अगर ये औसत 60 सही दे रखा है तो ये डेविएशन 0 होना चाहिए। और क्वेश्चन में दे के रखा है कि औसत जो है औसत जो एवरेज है वो 60 है, तो डेविएशन 0 ही होगा। अब डेविएशन 0 होगा तो डेविएशन के 0 होने के लिए यहाँ पे जो हमने y माना था प्लस माइनस, उसकी जगह पे क्या आना चाहिए, तो आप बोलोगे गुरुजी -8 आना चाहिए, क्योंकि प्लस का यहाँ प्लस का 8 बन रहा है, प्लस के 8 को अगर 0 बनाना है तो माइनस का 8 चाहिएगा। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल भैया -8 आना चाहिए। तो ये -8 कब आता था, आप देखो +2 है, +2 कब होता था, जब 60 में 2 जोड़ते थे तो +2 करते थे, सॉरी जैसे +3 बोल रहा हूँ। तो 63 कब आ रहा था, जब 60 में +3 कर रहे थे तो 63 आ रहा था कि नहीं। तो ऐसे ही 60 में से -8 करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 52 आएगा, यानी कि x की जो वैल्यू है मेरे दोस्त वो कितनी हो जाएगी, 52 हो जाएगी। क्या मेरी इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, बोलो हाँ, आना ही पड़ेगा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन से और अच्छे से लेके समझाता हूँ, जरा ध्यान से देखो। मैं आपसे क्या बोल रहा था कि अगर एवरेज सही है तो डेविएशन 0 आना चाहिए। बोलो बात समझ में आई। अभी देखो जरा पिछले क्वेश्चन पे चलो वापस से। पिछला क्वेश्चन आपके पास में क्या दे के रखा था, ये तो आ गया समझ में। पिछला क्वेश्चन में आपके पास में नंबर थे, नंबर कितने थे, 70, 65, 55, यहीं के यहीं बता देता हूँ मैं, है ना, और 90, ये नंबर थे। अब मैंने बोला था कि इसका जो आंसर आया था वो मेरा 70 आया था, याद करो 70 आया था। अगर ये आंसर मेरे दोस्त 70 आया था तो आप बोल रहे हो डेविएशन 0 आना चाहिए अगर 70 एवरेज है। तो देखो इसका डेविएशन 0 आ रहा है क्या, 70 से 70 कितना ज़्यादा है, तो +-0। 65 कितना कम है, तो -5, है ना। कितना कम है, तो 55 कितना कम है, 55 और 5 60, और 10 70, यानी कि 15 कम है। और 90 कितना है, 20 ज़्यादा है। तो आप देखो क्या डेविएशन 0 आ रहा है, तो आप बोलोगे 15 और 5 -20 +20, इससे कट जाएगा, 0 आ जाएगा। बोलो हाँ, आई बात समझ में। तो ये मामला रहता है, ठीक है। आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगी। अगर आपको फास्ट लग रहा है थोड़ा तो आप स्लो करके देख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हैं। आज थोड़ा सा तेज़ बता दिया मैंने, वैसे आ रहा होगा समझ में, है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने निपटा दिया। अब जरा सेकंड क्वेश्चन देखो, हमने जो कॉन्सेप्ट देखा था उसी के ऊपर। बोला 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तो उनमें से दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, नहीं हाँ, उसमें से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, है ना। हाँ, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। मेरी बात सुनो, पहले तो हम क्रमागत सम या विषम संख्या की बात करते हैं, सम संख्या की बात करते हैं। क्रमागत मतलब कंटिन्यूस, है ना, 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8, ऐसा क्लियर है। डिसकंटिन्यू के मतलब 2 के बाद 4 आया फिर 8 आ गया सीधे, तो वो क्रमागत नहीं होगी। क्रमागत का मतलब कंटिन्यू एक सीरीज में सिक्वेंशियल होना चाहिए, ठीक है। सम संख्या मतलब होता है इंग्लिश में इवन नंबर। इवन का मतलब होता है 0, 2, 4, 6, 8 और ऐसे चलता रहता है, ये सम संख्या है, ठीक है। अगर विषम संख्या की बात करें तो विषम का मतलब होता है ऑड नंबर, और ऑड नंबर की बात करें तो 1, 3, 5, 7, 9, ये इस प्रकार से कुछ ऑड नंबर आपके चलते रहते हैं। अब आप एक चीज़ ज़रा ध्यान से रखना, यहाँ पे मेरा ये लिखने का मतलब ये था कि आपको एक चीज़ मुझे समझाना है, और वो चीज़ ये है कि आप चाहे इवन नंबर की बात कर लो गुरुजी, या फिर ऑड नंबर की बात कर लो, हमेशा आप नंबर्स को अगर देखोगे ना तो दोनों में ही डिफरेंस 2 का रहता है। ये 2 बढ़ाया, यहाँ 2 बढ़ाया, यहाँ 2 बढ़ाया तो 6 आया, यहाँ 2 बढ़ाया तो 8 आया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 2 बढ़ाया तो 3 आएगा, यहाँ 2 बढ़ाएंगे 3 में तो 5 आएगा, यहाँ 2 बढ़ाएंगे तो 7 आएगा, और यहाँ 2 बढ़ेंगे तब जाके 9 आएगा। मतलब आप ये बात यहाँ से पाएंगे कि चाहे इवन नंबर की बात हो या ऑड नंबर की बात हो, इन सभी में, इन दोनों में ही डिफरेंस जो रहता है नंबर के बीच का वो क्या रहता है, 2 रहता है। बात समझ में आ गई क्या। अगर डिफरेंस नंबर के बीच का 2 रहता है, ये हमेशा रहता है, ऑलवेज रहता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये आप लिख लेना कॉपी में जहाँ नोट्स आप बनाओ। मैं बता रहा हूँ, भरोसा करो, नोट्स बनाओ और तरीके से करो मैथ्स को, जो तरीका उसका होता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल कि कैसे आपको करना है। नहीं तो इतने क्वेश्चन हैं, इतनी चीज़ें हैं, फंस के रह जाओगे, उलझ के रह जाओगे, और जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, जो चीज़ें पूछी जा रही है वो छोड़ दोगे, बाकी सब कर लोगे। पता चल रहा है वहाँ क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, वहाँ फ्रस्ट्रेट हो गए एकदम से, जाके वहाँ नहीं आ रहा है समझ में तो बहरा गए, वो नहीं, ठीक है। तो पहले ठीक से सुनो, सारी चीज़ों को देखो, अच्छे से करो, है ना। मैं बोल रहा हूँ एक ही बार में करो, लेकिन अच्छे से देखो। तो यहाँ पे
ऑड नंबर था, तो मैंने ये जाना कि जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, अब जरा उस क्वेश्चन पे देखते हैं। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने इतनी चीज़ें बताई। अब देखो, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। मैंने आपसे क्या बोला, 4 क्रमागत सम संख्या है, 1 2 3 और 4। बोलो बात समझ में आती? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल आती है। और 4 क्रमागत अगर सम संख्याओं का औसत कितना है, 15 है, तो मैं बोलूँगा औसत का मतलब होता है बीच वाला नंबर। तो इसमें ये छोड़ा, ये छोड़ा, अब इन दोनों के बीच में क्या आएगा, यहाँ कोई नंबर आएगा, तो वो बीच वाला नंबर हमको पता है कि औसत होता है। तो आपसे बोला है कि बीच वाला जो नंबर है औसत है वो 15 है, तो मैंने बीच वाले नंबर में 15 डाल दिया। अब मुझे पता है कि सम संख्याओं में क्या होता है, 2 का डिफरेंस होता है। मतलब +2 करेंगे तो ये नंबर आएगा, फिर +2 करेंगे तो ये नंबर आएगा, और फिर +2 करेंगे तो ये नंबर आएगा। मेरे तरीकों को सीखिए, मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन करने में, आपको कहीं एक्स वाई के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने बोला यहाँ 15 है। अब मेरी बात सुनो, 2 का डिफरेंस होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि 2 का डिफरेंस कब हो सकता है, जब यहाँ 14 हो और यहाँ 16 हो सकता है ना, क्योंकि 15 किन 2 संख्याओं के बीच में आता है, तो आप बोलोगे 14 और 16 के बीच में आता है, और 2 का डिफरेंस 14 से 16 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? हाँ, तो अगर ये 14 है तो ये 12 हो जाएगा, और अगर ये 16 है तो ये 18 हो जाएगा। चारों संख्या आपके पास में आ गई। अब सामने वाले ने क्या बोला था कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप बोलोगे देखो सबसे बड़ी संख्या तो 18 है। ठीक है, क्या लिखा है उनमें, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी। ठीक है ना, सबसे बड़ी संख्या होगी, वो दूसरा नंबर छोड़ दो, वो क्वेश्चन में गड़बड़ है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 18। आपसे बोले सबसे छोटी संख्या 12। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या अगर पूछ रखी है तो वो क्या हो सकती है, आप बताओ, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, 14। अगर उस टाइप से क्वेश्चन पूछा है तो वो आंसर आएगा, है ना। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, वो आपको ध्यान रखना है। तो अगर दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या बोले तो वो 14 होगी। क्लियर है, यहाँ 18 लगा हुआ है तो फिर ये गलत हो जाएगा आंसर। अगर सबसे बड़ी संख्या बोले 18 होगी, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या 14, सबसे छोटी संख्या 12, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या 16। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, जैसा पूछे वैसा जवाब भी देना, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि आंसर तो ऑप्शन तो सभी मिल रहे हैं। देखो चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, आई थिंक तरीका भी आपको क्लियर होगा। देखो इसको नॉर्मल तरीके से करने का क्या तरीका है, इसको नॉर्मल कैसे हम कर सकते हैं, तो नॉर्मल तो छोड़ देते सीधे। देखो मेरी बात सुनो, नॉर्मल का मतलब क्या है बता देता हूँ फिर भी, कि जैसे सपोज करो कि एक नंबर x है, एक नंबर कितना है मेरे दोस्त, x है। अगर सम संख्या है तो पहला नंबर अगर x है तो दूसरा कितना होगा, x+2, क्योंकि मुझे पता है डिफरेंस 2 का होता है। तीसरा क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे x+4 हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा, तो आप बोल x+2 x+4। चौथा क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे x+6 हो जाएगा। इनका एवरेज कितना है, 15 है। मतलब इन सबको जोड़ के 4 संख्या है तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 15 आना चाहिए। बोलो हाँ, ठीक है। अब जब 4 का उधर मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे गुरुजी यहाँ 60 आ जाएगा, क्योंकि 15 में 4 का मल्टीप्लाई ठोकेंगे तो 60 आ जाएगा। 60 आ गया तो 1 2 3 4 या 4x हो गया। प्लस में कितना आएगा, तो 2 और 4 6 6 12, ये 12 आ गया। अब 60 में से 12 को हटा दो तो कितना आएगा, देखो 12 पंजे 60, 12 चौक 48, यानी कि 4x की वैल्यू कितनी आ गई, 48। ठीक है, 4 से अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 1 और 2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। अब x की वैल्यू 12 है, मतलब सबसे छोटी संख्या आपने पहली वाली संख्या आपने x मानी थी, मतलब ये 12 हो गई। ये कितनी हो गई, 14 हो गई। ये कितनी हो गई, 12 और 4 16, और ये कितनी हो गई, 18। देखो वही चारों नंबर आ गए जो हमने निकाल लिए थे ऐसे ही डायरेक्ट। बोलो क्लियर है? अब जो पूछा है वो बता देना। समझ आया? कोई समस्या तो नहीं है? ये थोड़ा सा हटा देता हूँ मैं, ये देखो वही नंबर आगे जो हमने निकाले थे। तो आई होप ये बिल्कुल मैटर आपको क्लियर होगा कि कैसे हमको करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्री में आपको ऐसा कंटेंट दूंगा कि आपको पैसे लेके भी लोग ये चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप वीडियो को कंपेयर कर लीजिएगा, हमारे वीडियो को दूसरे चैनल्स पे या फिर जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आप कंपेयर ज़रूर कीजिएगा। जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं कि आपको ये रिलायबल कंटेंट सारा मिल पा रहा है, इस तरीके से मिल रहा है जिस तरीके से मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है। तो 4 सम संख्याएं, 1 2 3 और ये 4, ये 4 नंबर है। इनका जो एवरेज है वो कितना है, 9 है। तो इनका एवरेज मतलब ये बीच में आएगा 9। बोलो क्लियर है? सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी होगी? अगर ये बीच में 9 आया और संख्याएं क्या है, सम है, तो मुझे बताओ इससे 1 कम आएगा 8 यहाँ, और इससे 1 ज़्यादा 10 यहाँ, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही 9 आता है। और एक्चुअल में 8 और 10 ही क्या है, क्योंकि मुझे पता है सम संख्याओं के बीच का डिफरेंस 2 होता है, तो जब 8 रखूँगा तभी यहाँ 10 बनेगा और डिफरेंस 2 का बन पाएगा।
क्लियर है? तो अगर ये 8 है तो ये हो जाएगा 6 और ये 10 है तो ये हो जाएगा 12। आई होप ये बिल्कुल आपको क्लियर होगा। अगर ये मामला आपको क्लियर है तो आप क्या कहेंगे, आपसे जो पूछा है वो सीधे आंसर देंगे, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे 12 है। ठीक है, तो 12 विल बी द राइट आंसर। खत्म। आगे देखते हैं, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसी के ऊपर देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे कैसे आप बना सकते हो, और सब क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब ये मैंने बुक से लिए, लेकिन अब आगे जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो सीधे क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन उठाऊंगा और आपको बताऊंगा। लास्ट वीडियो हमारा प्रैक्टिस का होगा, इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें हम क्या देखेंगे, टाइप्स देखेंगे औसत के, एवरेज के जितने भी टाइप होते हैं वो उसमें डिस्कस करेंगे, और आखिरी वीडियो में सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, जो हमारा फॉर्मेट चल रहा है उसी हिसाब से। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो प्रैक्टिस वीडियो है वो लास्ट में मिलेगा आपको, सब पूरा खत्म होने के बाद। अगर टाइप का एक वीडियो बनता है तो एक, अगर टाइप ज़्यादा लंबे होते, ज़्यादा टाइप से बनते हैं, मैं पूरा देख लूँगा, पहले एनालिसिस करके मैंने देख रखा है, तो अगर ज़्यादा लंबा बन जाता है वीडियो तो आप क्या करेंगे, उसके 2 वीडियो हम डाल देंगे। तो आप देख लीजिएगा 3-4 वीडियो में हमारा हर एक टॉपिक लगभग ख़त्म हो जाएगा। अब देखो, ये एवरेज हो गया। इसमें क्या देखा हमने, ये वाला क्वेश्चन कर लिया था क्या, नहीं किया था, चलो ये देख लेते हैं। 10 संख्याओं का औसत 30 है, और इसमें बोला है प्रत्येक संख्या में अगर 5 जोड़ जाए तो नया औसत क्या होगा। देखो, अगर 10 नंबर है यहाँ पे, अगर मेरे पास में 10 नंबर है, 1 2 3 4 ऐसे, और हर एक संख्या में 5 बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर हर एक, एवरेज का मतलब क्या होता है कि सबके हिस्से में उतना है, अगर हर एक में कुछ कुछ बढ़ा रहे हैं तो एवरेज पूरा उतने से बढ़ जाएगा। जैसे हर एक में 5 बढ़ा रहे हैं तो एवरेज पूरा 5 से बढ़ जाएगा। अगर हर एक में 10 बढ़ा रहे हो तो एवरेज 10 से बढ़ जाएगा। ये प्रॉपर्टी याद रखना है एवरेज की। तो हम बोलेंगे कि अगर 30 से एवरेज, 10 संख्याओं का औसत 30 है और सभी में 5-5 बढ़ा रहे हो तो एवरेज जो होगा सीधे 35 हो जाएगा। इसको सीधे लगा के आगे बढ़ना है, कुछ भी नहीं करना है। तो ग्रुप में जब बंदा ऐड करेंगे तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम में 10 मेंबर है और दसों की एवरेज जो एज है वो 30 साल है। 10 मेंबर की एवरेज एज 30 साल है। तो यहाँ पे एवरेज एज दे रखी है, मतलब एवरेज दिया हुआ है 30 साल, ईयर में 30 ईयर, और नंबर दे रखे, नंबर ऑफ मेंबर यानी कि संख्या दे रखी है लोगों की, वो कितनी है, 10। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। 10 मेंबर है और उनका एवरेज 30 है। अब क्या बोल के रखा है, अब ये बोल रखा है कि उनके साथ एक बंदा कप्तान है, उसको कैप्टन है, उसको और इंक्लूड कर लिया तो एवरेज एज 1 साल बढ़ जाती है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, अगर 30 लोग थे और इन 30 के हिस्से में कितने थे, 30-30 साल थे। जैसे कि मैं सपोज कर लो 10 लोग थे, सॉरी 30 नहीं थे, 10 थे, ऐसे करके 10 पीपल थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो ये 10 लोग थे और 10 के हिस्से में कितने कितने साल आ रहे थे, तो आप बोलोगे 10 के हिस्से में 30-30 साल आ रहे थे, है ना। ये 10वां होगा, इसके हिस्से में भी 30 साल आएंगे। तो एवरेज 30 का मतलब तो ये होता है 10 के हिस्से में 30-30 साल आ रहे थे। अगर एक बंदा और आ गया तो लेट सपोज कि वो बंदा भी 30 साल का ही आया। देखो एवरेज अगर 30 है तो 30 ही रहेगा। अगर 11वां जो बंदा आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, मैं जो बता रहा हूँ वो समझिएगा। ये जो 11वां बंदा आ रहा है अंदर टीम के अंदर, जिसको इंक्लूड कर रहे हैं, वो भी अगर 30 साल का आए तो क्या एवरेज पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? तो आप बोलेंगे नहीं गुरुजी, बिल्कुल एवरेज पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आ रही बात समझ में? अगर 11वां बंदा भी 30 साल का है तो क्या एवरेज पे कोई फ़र्क पड़ेगा? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं, सबके हिस्से में 30-30 है। अगर ये 30 साल का है तो कोई फ़र्क ही नहीं। तो लेट सपोज 11वां बंदा भी 30 साल का है, आया, तो एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन सामने वाले ने बोल के रखा है कि 11वें बंदे के आने से, कैप्टन के आने से एवरेज जो है वो 1 साल बढ़ जाता है। अगर मेरे दोस्त 1 साल बढ़ जाता है, मतलब एवरेज के 1 साल बढ़ने का मतलब है कि 11वें बंदे ने आके सभी की एज में क्या करा, 1-1 साल बढ़ा दिया। अगर सभी की एज में 1-1 साल बढ़ा दिया, मतलब टोटल कितने हो गए 11वें के आने के बाद में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बंदे हो गए। और 11 के 11 बंदे में अगर 1 साल बढ़ा, मतलब 11 साल बढ़ा दिए। 11वें बंदे ने आके 11 साल बढ़ा दिए, क्योंकि एवरेज 1 से बढ़ा दिया। और 11 साल बढ़ा दिए, इसका मतलब वो 30 से 11 साल ज़्यादा लेके आया है। तो 30 से 11 साल ज़्यादा लेके आया, मतलब इसमें 11 प्लस कर देंगे। और आप बोलोगे 11 प्लस करने पे गुरुजी कितना आएगा, तो मैं बोलूँगा 41 आएगा। मतलब जो वो 11वां बंदा था, जो कप्तान साहब था, जो कैप्टन था, वो कितने का था, 41 ईयर का होगा। बोलो हाँ, ठीक है। तो 11वें बंदे की आयु आपसे पूछिए, कप्तान की आयु पूछिए, तो वो होगी 41 ईयर। बोलो बात समझ में आई? कैसा लगा कॉन्सेप्ट? हमने सिर्फ आपको छोटी सी चीज़ बताई, उस छोटी सी चीज़ पे ऐसे क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है आपको, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। क्लियर? नहीं आया समझ में, थोड़ा सा पीछे करिए और देखिए, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वापस से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल के रखा है। अब देखो,
किसी ऑफिस में 6 कर्मचारी की आयु जो है औसत वो 37 है, तो नंबर ऑफ मेंबर कितने 6, और यहाँ पे एवरेज ये नंबर दे रखा है, नंबर ऑफ पीपल 6, नंबर ऑफ वर्कर 6, और एवरेज जो है वो 37 ईयर इनकी एवरेज है। तो इनकी औसत आयु कितनी है 37 साल है। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि एक बंदा नया आया और वो क्या हो रहा है, उसके आने से 2 साल कम हो गई, सबकी एवरेज एज कितने साल हो गई 2 साल कम हो गई। अब 2 साल क्या हो रही है, कम हो रहा है, एवरेज जो हो रहा है वो 2 साल कम हो रहा है, यानी कि एवरेज 2 से कम हो रहा है। कब हो रहा है, जब एक नया बंदा आया। तो वापस से वही चीज़ लेके चलो कि अगर 6 बंदों का एवरेज 1 2 3 4 5 और 6, ये हर बार डब्बे नहीं बनाना है आपको, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपको डायरेक्ट करना है। अगर 6 बंदे का एवरेज 37 है और मैं बोल रहा हूँ कि जो नया बंदा आया है वो भी 37 का ही होता, नया बंदा जो आया है 7वां, ये 7वां जो आया है न्यू कमर, ठीक है, ये भी अगर 37 का होता तो क्या हुआ होता, तो एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन साहब उसके आने से एवरेज 2 कम हो रहा है, तो वो जैसे ही आया तो सब में उसने क्या किया, एवरेज में 2 कम किया, मतलब सब में 2 कम कर दिया। बोलो, अगर सब में उसने 2 कम कर दिया, इसका मतलब ये है कि वो कितना कम लेके आया अपने साथ में। तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7, आने के बाद उसके 7 मेंबर हैं और 7 मेंबर में उसने 2 का कम कर दिया, मतलब एक मेंबर पे 2 कम करा तो 7 मेंबर में से 14 कम करेगा, मतलब 14 साल वो अपने साथ में कम लेकर आया होगा। और 14 साल जैसे ही कम करेंगे मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे कि ये जो नया बंदा है ये 23 साल का है। बोलो, तो नए बंदे की आयु कितनी हो गई, 23 वर्ष। क्लियर है? तो ये 23 साल का बंदा आया और आने से उसके आई बाहर, सबके एवरेज में 2 कम हो गया। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अरे बोलो यार, मज़ा आ रहा है कि नहीं क्लास में? तुम ऐसे मत बैठो, बोलो भी सही, कुछ ना कुछ कमेंट वमेंट कर देना अभी अगर मज़ा आ रहा हो तो। लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो आपको तो मज़ा आ जाता बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे, जैसे ही लाइव हमारा एक बार सेटअप पूरा होता है प्रिपेयर, तुम लोग शेयर करो यार वीडियो को, ज़्यादा हो सके जितना हो सके। मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी हम लोग लाइव स्टार्ट करें, तो बिल्कुल इंटरेक्टिव, बहुत मज़े लेके पढ़ेंगे, मतलब हम लोग आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, एंटरटेनमेंट में ही आपकी तैयारी हो जाएगी, है ना? तो आई होप फटाफट से शेयर करो जल्दी से जल्दी वीडियो को, तो हम लोग जैसे जैसे हमको सपोर्ट मिले आपकी तरफ से, वैसे वैसे हम थोड़ी सी हमारी भी चीज़ें फास्ट करें। जो लाइव क्लासेस लाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली उस पर बात कर रहा हूँ, चीज़ें अरेंज कर रहा हूँ, वो थोड़ी सी फास्ट हो पाए। तो देखिए, ये हमारे पास में हो गया सारा काम। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड टाइप नंबर 2 की बात करते हैं। तो फर्स्ट टाइप तो हमने देख लिया, कैसे हम क्वेश्चन को बनाएंगे, कब ऐड करेंगे, कब माइनस करेंगे, और आगे प्रैक्टिस वीडियो में हम उसके क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस करेंगे, टेंशन ही मत लो। अभी देखते हैं टाइप नंबर 3। सेकंड तो हो गया, ये थर्ड वाला है। अब क्या कर रहे हैं, अभी तक मैंने पिछले टाइप में देखा था ग्रुप में कोई बंदा इंक्लूड हो जाए तब। अब मैं बोल रहा हूँ ग्रुप से बंदा क्या कर रहे हैं, निकल जाए तब, माइनस कर रहे हैं। कोई भी ग्रुप में से अगर बंदा छोड़ के ग्रुप चले जाए तब क्या एवरेज पे फ़र्क पड़ेगा, तब कैसे क्वेश्चन बनेंगे, उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, मतलब कि 20 तो नंबर है और इनका जो एवरेज है वो 12 साल है। 20 लड़कों की औसत आयु 12 साल है। एक लड़के ने स्थानांतरण करवा लिया, मतलब कि वो ट्रांसफ़र हो गया, एक लड़का चले गया छोड़ के, तो एवरेज जो है 0.2 वर्ष कम हो गया, मतलब जो उनकी एवरेज एज है, ये जो एवरेज एज है 12, वो 0.2 ईयर कम हो गई। कब हुई, एक के जाने से। तो आप बोलोगे दादा कितने बच्चे थे, तो आप बोलोगे पहले 12 थे, 1 2 3 ऐसे पहले 12 थे, 1 2 करके 12 थे, तो ये 12 बच्चे थे। इन सब की एवरेज 12 एज थी, है ना? और एक बंदा चले गया, तो इसके जाने के बाद ये 11, अगर ये जाएगा तो कितने बचेंगे, तो आप बोलेंगे 11 बंदे बचेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि इनका जो टोटल एवरेज था, हर एक के हिस्से में एवरेज एज कितनी थी, 12 साल थी। हर एक के हिस्से में एवरेज एज कितनी थी, 12 साल थी। अगर ये बच्चा सीधे सीधे अपनी 12 साल एज लेके गया होता, 12 साल एज लेके गया होता, तो आप बोल देते कि दादा ये बच्चा अगर 12 साल लेके जाता तो इनके एवरेज पे, जो बचे हुए 11 है उनके एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 12 के 12 ही रहता, क्योंकि 12 उसके पास हिस्से में था, वो लेके निकल गया अपना हिस्सा, ख़त्म हो गई बात। लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। उसने क्या किया, वो तो गया, लेकिन इन सब की एज में से भी 2 कम कर दिया, 0.2 0.2 0.2 कम कर दिया। तो बच्चे कितने टोटल हैं, तो आप कहेंगे दादा इसके जाने के बाद में 11 बच्चे बचे हैं, और अगर 11 बच्चे बचे हैं और एक बच्चे में से माइनस 0.2 कर रहा है, तो 11 में से कितना करेगा, तो आप कहेंगे माइनस 0.2 इंटू 11 करेगा। छोटा बच्चा भी बता देगा। बोलो, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2.2 करेगा,
-2.2 करेगा मतलब ये जो है, ये जो बंदा है ये 2.2 अगर इनकी एज से कम किया है तो कम किया है, इसका मतलब ये इसके साथ में 2.2 ज़्यादा लेके गया है। अगर मेरे दोस्त 2.2 ज़्यादा लेके गया है तो ये 2.2 यहाँ ऐड हो जाएगा, और ये ज़्यादा लेके गया है मतलब ये 14.2 ईयर का था बच्चा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। देखो लाइट ही चली गई। ठीक है भैया, तो इसकी जो एवरेज एज होगी वो 14.2 ईयर होगी जो बंदा गया उसकी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी लाइट चले गई थी, बता देता हूँ आपको। वापस आइए 15-20 मिनट बाद फिर से इसको वापस वहीं से स्टार्ट किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है, कभी कभी लगाते हैं नया वाला क्वेश्चन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ज़रा देखो, और करने की कोशिश करो अपने से। कॉपी वॉपी लेके बैठा करो, ज़रा पढ़ने बैठे हो तो तरीके से बिल्कुल हैं। पता चल रहा है बस बता रहे हैं कि पढ़ रहे हैं। टाइप नंबर कितना हो रहा है? 4th। क्या बोल के रखेगा इसमें? अरे यही वाला टाइप है। सेकंड क्वेश्चन तो देख लो इसका पहले, फिर 4th पे करेंगे। इतनी जल्दी क्या है, उनको बहुत जल्दी रहती है। देखो क्या बोल के रखा है सेकंड क्वेश्चन में, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं और जिनकी औसत आयु जो है 28 ईयर है। मतलब 10 बंदे हैं, 28 ईयर एवरेज है। अब बिल्कुल बिना उसके करेंगे फटाफट से। और बोला है एक बंदा नौकरी पे चले गया, तो बहुत बढ़िया बात हो गई। 10 जने खुश हो गए होंगे एक नौकरी पे गया तो एक बंदा नौकरी पे चले गया। ठीक है, और 1 वर्ष उसकी आयु बढ़ गई, तो परिवार की जो एवरेज एज है वो 1 साल बढ़ गई। मेरी बात सुनो, अगर इस 10 में से एक बंदा गया तो बचे कितने बंदे? 9 बंदे बचे, है ना। आप डायरेक्ट करते हैं, 9 बंदे बचे। अगर ये बंदा जो गया होता, एक बंदा जो गया है, वो एक बंदे की बात कर रहा हूँ मैं, वो अगर 28 ईयर लेके जाता अपने, क्योंकि उसके हिस्से में 28 ईयर थे, अगर वो अपनी 28 ईयर की ज़िंदगी लेके चले गया होता, ठीक है, तो एवरेज जो बचे हुए 9 का एवरेज है उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके जाने से ये जो बचे हुए इनका एवरेज 1 साल बढ़ गया। 1 साल कब बढ़ा होगा? जब ये इसके हिस्से की उम्र में से इनको कुछ दे के गया होगा, और 9 के हिस्से में 1-1 साल बढ़ा है। उसके जाने से एवरेज 1 से बढ़ा है, इसका मतलब 9 के हिस्से में 1-1 साल बढ़ा है। तो 9 के हिस्से में मेरे दोस्त अगर 1-1 साल बढ़ा हुआ है, तो 9 के हिस्से में 1-1 साल बढ़ाने के लिए कितना बढ़ा? टोटल कितना एज चाहिए? 9 साल चाहिए, और टोटल 9 साल एज चाहिए, मतलब ये 9 साल अपने कम लेके गया होगा अपने हिस्से से। तो 28 में से अगर 9 जाएगा तो ये बच्चा जो है 19 साल। देखो 19 साल में नौकरी पे चले गया बच्चा। करना चाहिए आजकल 30-30 साल के हो जाते हैं बच्चे, 25-25, 30-30 साल के, फिर भी पता नहीं है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है दूर दूर तक। नौकरियों की तो बात ही मत करो। अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आएंगे तो फिर ये समझो कि 2-3 घंटे इसी पे बात करनी पड़ेगी अपने को। चलो फटाफट से देख लो, पढ़ लो और अच्छे से तैयारी कर लो, इसीलिए एक ही बार में काम हो जाए। ठीक, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगी, है ना। आगे देखते हैं। अब देखो ये वेट पे आधारित है कि एक बंदा डाल दिया तो फिर हम देखेंगे वेट कितना बढ़ा कितना कम करा। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं नेक्स्ट टाइप कितने पढ़ लिए हमने? 3 पढ़ लिए, 1, 2 और 3, हाँ ये चौथा है। 4th टाइप ज़रा ध्यान से देखते हैं क्या है। देखो ये वाला जो टाइप है ये रिप्लेसमेंट के ऊपर है। रिप्लेसमेंट मतलब कि एक ग्रुप है, देखना ध्यान से समझना। एक ग्रुप है, इस ग्रुप में से एक बंदे को निकाला, और इस बंदे की जगह पे, ये बंदा जो यहाँ है इसको उठा के निकाला, और इस बंदे की जगह पे एक दूसरे बंदे को मैंने ऐड किया। तो इस ग्रुप के एवरेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, नया या पुराना एवरेज क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसको यहाँ से उठा के बाहर कर दिया और इसकी जगह एक उठा के यहाँ पे अंदर लिया है, तो दोनों की एज अलग अलग होगी, स्वाभाविक सी बात है, तभी तो एवरेज में अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा। तो उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है और इसको करने का क्या कॉन्सेप्ट है, सीधे सीधे पढ़ के कैसे लगा सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखना, मज़ा आएगा आपको। बहुत बहुत आसानी से बता देंगे, एवरेज तो आपको बिल्कुल ऐसा करवा देंगे कि बस क्वेश्चन देखोगे और आंसर लगाओगे। देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। पहले वाले को क्या बोल के रखा है, 10 व्यक्ति का एक ग्रुप है और उसमें से 60 किलोग्राम के एक बंदे को हटाकर उसके जगह पे हम क्या कर रहे हैं, दूसरा बंदा डाल रहे हैं, और जिससे कि सबका एवरेज क्या बन रहा है, 1 साल बढ़ गया, 1 साल सबका एवरेज बढ़ गया। तो आपको बताना नए व्यक्ति का भार क्या होगा। देखो ध्यान से, ये ग्रुप है, ठीक है। अब ये ग्रुप कितने जनों का है, 10 जनों का है, ठीक है भाई, 10 जनों का ग्रुप है। अब मैंने क्या किया, एक बंदा था 60 kg का, इसको निकाल दिया और इसकी जगह पे एक बंदा डाल दिया, ठीक है। एक बंदा को डाला
तो उस बंदे से डालने का ये ग्रुप जो था, इस ग्रुप का जो एवरेज था, एवरेज वेट, इस ग्रुप का जो एवरेज वेट था वो +1 हो गया, 1 किलोग्राम बढ़ गया। कब? जब ये 60 किलो के बंदे को निकाल के इस वाले बंदे को डाला। तो ये वाला जो बंदा होगा, जो नया बंदा आया है, उसका वेट आपको बताना है कि ये कितने केजी का है। बोलो, क्वेश्चन समझ में आया? भैया एक ग्रुप था 10 जनों का, उसका कुछ न कुछ एवरेज वेट था। जब मैं इस ग्रुप में से 60 किलो के एक बंदे को निकाल लेता हूँ और उसकी जगह पे मैं कुछ किलोग्राम का दूसरा बंदे को डाल देता हूँ, तो इस पूरे ग्रुप का जो एवरेज वेट है वो 1 साल से बढ़ जाता है। तो आपको बताना है ये जो नया बंदा आया है ये कितने किलो का है। बोलो, बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो कैसे करना है। अगर मेरे दोस्त आपको बात समझ में आ गई तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर वाई से चलते हैं कि अगर ये 60 किलो का बंदा निकाला गया और ये बंदा अगर 60 किलो का ही डाला जाता तो आप बोलते एवरेज पे दादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो इफेक्ट ऑन एवरेज। 60 निकाला, 60 डाल दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा एवरेज पे। लेकिन इसके आने से सभी बंदों की एवरेज में 1 साल बढ़ गया। सभी बंदे कितने थे? 10, क्योंकि वो तो निकल गया और ये आया तो वापस से 10 हो गए। सभी बंदे के एवरेज में 1 साल बढ़ गया। मतलब ये क्या होगा, सबके हिस्से में अगर 1-1 साल बढ़ाना है तो 10 के हिस्से में कितने बढ़ेंगे? 10 साल। मतलब ये जो बंदा होगा ये अपने साथ में 10 साल ज़्यादा लेके आया होगा, तभी तो सबके हिस्से में एक बढ़ा। बोलो, ठीक है। तो ये बंदा कितने का डाला मैंने? 70 केजी का। तो आप कहेंगे कि जो नया बंदा आया है वो 70 किलो का होगा। ऐसे हमको क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन अगर मुझे करना होता तो कितना टाइम लगता, आप बताओ? देखते, पढ़ते और हो जाता। ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी। प्रैक्टिस का कहले मेरे दोस्त, प्रैक्टिस करिएगा। समझाने के लिए मैंने अपने आप को इतना स्लो किया है ताकि आपको ये बात दिमाग में बैठे, आपके दिमाग तक पहुंचना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। क्या पता आप लोग पहुंचने देंगे कि नहीं, पता चले कि आप आंखें बंद करके बैठे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। दिमाग तक मत पहुंचने दो यार, दिल तक पहुंचने दो। दिमाग तो छोड़ो, दिमाग का क्या है, लोग लगाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा। ये तो चौथा टाइप हुआ। इसको अभी देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट अगला टाइप में, अगले टाइप पे ही पहुंच जाता हूँ, ऐसा नहीं है, भावुक हो जाता हूँ तुम्हारे बातों में, बातें करते करते तुमसे, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग क्या, सेकंड वाला टाइप, सेकंड वाला क्वेश्चन, टाइप नहीं सॉरी। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उसमें से 80 किलोग्राम वाले बंदे के स्थान पे दूसरा बंदा आ गया और औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया इसके आने से। तो आपको बताना नए व्यक्ति का भार कितना है। देखो अब कम और ज़्यादा दोनों वाले क्वेश्चन है। तो ये ग्रुप था, ठीक है। इस ग्रुप में कितने बंदे थे? 6 बंदे थे, ठीक है। अब इसमें से क्या किया, 80 केजी का एक बंदा रिमूव किया, इसमें से हटाया मैंने 80 केजी। तो 80 केजी का बंदा रिमूव किया, हटाया, और इसकी जगह दूसरा बंदा डाला। और वो कितने का किया, वो कितने केजी का डालूं, कंडीशन है कितने केजी का ये बंदा होना चाहिए नया, के 3 किलोग्राम एवरेज, इनका जो एवरेज है ओवरऑल 6 बंदों का, वो 3 केजी कम हो जाए। 3 केजी एवरेज मुझे कम करना है आपकी बार। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ अगर ये बंदा भी 80 केजी का ही आ जाता, आप वहीं से स्टार्ट करो, अगर ये बंदा भी 80 केजी का ही आ जाता तो आप क्या कहेंगे, कोई एवरेज में फ़र्क पड़ता क्या? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं। एवरेज आपने क्या किया, 80 निकाला, 80 डाल दिया, बात खत्म हो गई, एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इसके आने से सबके एवरेज में क्या हुआ, 3 कम हो गया। मतलब 6 बंदों में से 6 के हर एक के हिस्से में से 3 कम हुआ, मतलब सब में से कितना कम हुआ, 18 कम हुआ। 18 कम हुआ, इसका मतलब ये अपने साथ में 18 कम लेके आया। कम लेके आया मतलब ये 18 माइनस यहाँ पे करेंगे, और 18 माइनस करने पे आपको पता है 80 में से 18 जाता है तो 62 बचता है। अरे यही बचता है, 62 + 8 70 + 10 80 हो गया काम। तो 62 केजी का जो ये है नया बंदा जो आया है वो 62 केजी का है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 12 संख्याओं का जो औसत है वो 20 है। तो 12 संख्याओं का एवरेज जो है वो 20 है। उसमें पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है और बाद की 6 संख्याओं का औसत 22 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 12 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये 12 संख्या है, ठीक है। इन 12 संख्याओं में से फर्स्ट 5, 1 2 3 4 और 5 यहाँ तक, इनका जो एवरेज है वो 18 है, ठीक है। और आखिरी की 6 यानी कि 1 2 3 4 5 6 इन संख्याओं का एवरेज आप देखेंगे तो आप कहेंगे कितना है, 22 है। ये एवरेज 22 है। तो आपको ये वाला जो नंबर है 1 2 3 4 5 सिक्स्थ नंबर आपको फाइंड करना है। ये 6th नंबर आपसे पूछा है कि कितना होगा। तो इस प्रश्न को करने का क्या तरीका होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ,
कि मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ये जो संख्याएं हैं वो कितनी है, तो 1 2 3 4 5, 5 संख्या है टोटल, ठीक है, 5 संख्या है, और इनका एवरेज कितना है, तो आप बोलोगे 18 है। यहाँ पे नंबर्स कितने हैं, तो आप कहेंगे 6 नंबर है, ये 6 संख्या है, 3 और 3 6, और इनका एवरेज कितना है, तो आप कहेंगे 22 है। अब मुझे ये वाला नंबर फाइंड करना है, ठीक है, ये नंबर मुझे फाइंड करना है। तो अब ध्यान से देखिए मैं इस नंबर को कैसे फाइंड करूँगा। जब भी हमको क्वेश्चन करना होगा तो ऐसे डब्बे बनाने नहीं बैठोगे आप डायरेक्ट करोगे। समझाने के लिए सिर्फ ये बॉक्स बनाए मैंने ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर 12 संख्या हैं, मतलब ये टोटल संख्या है जितनी भी है, इनका एवरेज 20 है, तो मैं क्या मानूंगा कि हर एक के हिस्से में 20-20 है, हर एक के हिस्से में 20-20 है, हर एक के हिस्से में 20-20 है। इसका मतलब ये छठी संख्या के हिस्से में भी 20 आना चाहिए, ठीक है। तो ये बात तो आ गई कि छठी संख्या के हिस्से में कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। तो ये मान लिया हमने कि 6th नंबर अभी के लिए 20 हो गया। लेकिन आप यहाँ पे जब देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे एवरेज 18 है मेरे दोस्त, यहाँ पे एवरेज 18 है। मतलब जो 20 है इन सभी संख्याओं के पास में कितना कितना है, 18 है। इन सभी संख्याओं के पास में कितना कितना है, 18 है। अगर एवरेज 18 है तो इसका मतलब जो एवरेज हमको दिया हुआ था 20, उससे सभी संख्याओं के पास 2-2 कम है। तो टोटल संख्या, एक संख्या के पास 2 कम है, तो टोटल संख्या कितनी है, 5। तो आप बोलेंगे इन संख्याओं के पास कितना है, 10 कम है। 5 संख्या है तो कितना कम होगा, 10 कम होगा। तो अगर ये 10 कम है, इनके पास 10 कम गया है, इनके पास क्या गया है, 10 कम गया है, तो इस 10 को मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, इनको 10 देना पड़ेगा, क्योंकि इनको 2-2 की ज़रूरत है ना। अगर मुझे एवरेज 20 करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2-2 की ज़रूरत है, तो इनको 10 देना पड़ेगा। तो मैंने इनको 10 दे दिया। क्लियर है? आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा आपको, ठीक है। सॉरी, 10 यहाँ पे प्लस होगा, माफ़ कीजिएगा, माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। क्यों? क्योंकि इनके पास ये संख्या के पास में भी 20 है। आप बोलोगे कि यहाँ पे कितना कितना है, तो 2-2 कम है। तो 2-2 जो कम गया है, इनको जो 2-2 कम गया है वो कहाँ गया, वो इस संख्या में आ गया होगा। जो 2-2 इनके पास में कम बटा है उसको बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो वो कम बटा है तो वो गया कहाँ, वो यहाँ आ गया। तो यहाँ पे 10 को क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे 6 संख्याओं का औसत कितना है, 22 है। अब मेरी बात सुनो, 6 संख्या का औसत अगर 22 है तो आप देखोगे टोटल एवरेज कितना था, 20 था। अब 22 से इसका मतलब इसके पास 2 ज़्यादा गया है, तो हर एक के पास 2 ज़्यादा गया है। इसका मतलब आप बोलोगे 6 के पास कितना गया, तो 6 इंटू 2 करेंगे तो कितना गया है, 12 ज़्यादा गया है। यहाँ पे 6 इंटू 2 करेंगे यानी कि यहाँ 12 ज़्यादा चले गया। तो 12 जो ज़्यादा गया है वो कहाँ से ज़्यादा गया है, तो 12 यहाँ से ज़्यादा गया है ना। 12 यहाँ से ज़्यादा गया होगा, तो यहाँ से ज़्यादा गया होगा, मतलब यहाँ से इसको कम करना पड़ेगा। तो आप यह देखेंगे कि जब आप कम करेंगे, इन ओवरऑल जोड़ेंगे तो ये 20 और 10 30 और में से 12 गया तो आपको मिलेगा 18। मतलब ये जो संख्या आपके पास में मिलने वाली है, ये 6th नंबर जो होगा वो 18 होगा। आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा। वापस से समझ लीजिए एक बार। 18 है, मतलब यहाँ पे 2 कम गया। 1 पे अगर 2 कम है तो 5 पे कितने की कमी हो गई, 10। तो 5 पे 10 कम गया, तो ये जो 10 कम है वो 10 कहाँ गया, तो वो 10 इस संख्या के पास आ गया होगा, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ 2 ज़्यादा गया, बैलेंस करना है हमको। अगर यहाँ 2 ज़्यादा गया तो 1 पे 2 ज़्यादा गया, तो 6 पे कितना गया, 12 ज़्यादा गया। तो ये जो 12 ज़्यादा गया है वो कहाँ से गया होगा, ये इस संख्या के पास से गया होगा। तो यहाँ -12 करेंगे तो अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे तो 18 आएगा। आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा। 2 क्वेश्चन और लेके बताऊँगा, सॉल्व करके आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप, ये आपको क्लियर होगा। इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ। 6th नंबर आपके पास में कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 18। अब ज़रा देखिए ये वाला टाइप। अब आप मुझे बताइए कि अगर मुझे इसमें 25th नंबर फाइंड करना है। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ। आप यहाँ देखोगे 12 संख्याओं का औसत 20 है, तो आप देखेंगे 6 और 5, यहाँ फर्स्ट 6 5 पहले 5 संख्याओं का औसत 18 है और बाद की 6 संख्याओं का औसत 22 है। मतलब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो संख्याएं 11 ही होंगी। मतलब एक संख्या बीच वाली छोड़ दी थी सामने वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे 12 संख्याओं का टोटल दे के रखेगा और 11 के बारे में जानकारी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इस टाइप में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 40 संख्या का एवरेज आपको दे रखा है 35 है, और आपसे क्या बोला है कि पहली 25 संख्याओं का एवरेज 30 है और अगली 16 संख्याओं का एवरेज 42 है। तो अगर इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे 41 मिलेगा। 41 मिलेगा मतलब एक संख्या एक्स्ट्रा मिलेगी। क्लियर है? मतलब वो जो एक संख्या है उसको वो रिपीट कर रहा है। तो ये दोनों टाइप में बस ये इतना सा अंतर है। दोनों टाइप को सॉल्व करने की प्रक्रिया में भी थोड़ा सा अंतर है, वो ध्यान से देखिएगा। तो ये क्लियर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस पर आ जाते हैं। अब मुझे बताइए कि 40 नंबर है और उनका एवरेज कितना है, 35 है। मतलब हर एक के हिस्से में कितना है, 35 है। आप ये देखिए कि पहले जो 25 नंबर है उनके हिस्से में कितना है, तो उनके हिस्से में कितना आ रहा है, 30। उनका एवरेज 30 है। इसका मतलब हर एक संख्या के हिस्से में 30 आ रहा है।
तो अगर आप 35 से इसको कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसमें क्या हो रहा है, इसमें 5 कम हो रहा है, एक संख्या पे 5 कम मिल रहा है, क्योंकि एवरेज है, पहले 35 था 40 नंबर्स का, पहली शुरुआत की 25 संख्या का एवरेज 30 है, मतलब हर एक के हिस्से में 30 आ रहा है, आना कितना चाहिए, 35 आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो, मतलब 5 कम मिल रहा है, 5 कम मिल रहा है, तो एक संख्या पे अगर 5 कम मिल रहा है तो आप बोलोगे संख्या तो कितनी है, 25 है, 25 पे कितना कम मिलेगा, तो आप बोलोगे 5 × 25 कम मिलेगा, तो 5 × 25 अगर करेंगे दैट विल बी 125, तो यहाँ पे 125 कम मिलेगा, जो संख्या होगी, जो भी 25वीं संख्या होगी, 25th जो भी नंबर में निकालना है उसके पास में 125 की कमी होगी। क्लियर है? एवरेज से 125 उसको कम मिलेगा। अब यहाँ देखेंगे 16 संख्या का एवरेज 42 है, तो आप बोलेंगे 35 से ये कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो 5 कम था, और आप यहाँ बोलेंगे कि ये 7 ज़्यादा है, तो अगर ये 7 ज़्यादा है तो मेरी बात सुनो कितना है, 16 है, तो एक के पास में 7 ज़्यादा है तो 16 के पास में कितना ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे कि 16 के पास में 7, एक के पास में अगर 7 ज़्यादा है तो 16 के साथ पास में 112 ज़्यादा होगा, तो यहाँ 112 प्लस है। तो अल्टीमेटली आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है। जब आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे आपके पास 12 12 24 यानी कि -13 बचेगा। कितना बचेगा? -13। मतलब जो भी संख्या होगी वो जो एवरेज है उससे 13 कम होगी, जो भी एवरेज आपको दे के रखा है सबका उससे 13 कम होगी। तो आप कहेंगे एवरेज ज़्यादा कितना है, 35 है, तो उससे अगर 13 कम कर दिया जाए तो आप कहेंगे यहाँ पे तो 2 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 2। मतलब जो संख्या होगी 25वीं संख्या जो होगी, 25th जो नंबर होगा वो आपके पास में 22 होगा। आई होप ये पूरी घटना आपको समझ में आ गई होगी कि इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है और इसको कैसे लगाना है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ रिपीट हो रही थी, इसके लिए हमने एवरेज को बैलेंस किया, और वहाँ पे वो एक संख्या ही छूट रही थी तो हमने उसको एवरेज को अलग तरह से देखा। तो दोनों प्रश्नों को देखने का नज़रिया आपको सीखना पड़ेगा। 4 5 6 प्रश्न आप करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, एक एक क्वेश्चन और मैं इसके ऊपर आपको करवा देता हूँ, या फिर हम लोग ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं आपको। पीछे करिए, चलिए एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ मैं, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। आप बोल रहे हैं एक क्वेश्चन और करवा देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में ये हो गया। अब देखिए ज़रा इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट टाइप का सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या बोल के रखा है, 20 संख्याओं का औसत 15 है, मतलब 20 का जो एवरेज है वो 15 है। अब थोड़ा फटाफट से करूँगा। 12 संख्याओं का औसत 18 है, मतलब पहली जो 12 है इसमें फर्स्ट उसका 18 है एवरेज, यहाँ नंबर, और आखिरी की जो संख्या है वो कितनी है, 7 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 11। तो आखिरी की 7 संख्या है, 7 संख्या, और उनका एवरेज 11 है। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर ये बात क्लियर है तो आप देख रहे हैं 20 संख्या का औसत 15 है, तो कौन सी संख्या ज्ञात करनी है आपको, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 13th नंबर, 13वीं संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, ये भी बता दिया, बहुत अच्छा किया। ठीक है, अब देखो ज़रा ध्यान से, 20 संख्या का औसत 15 है, यहाँ संख्याएं कितनी है 12, यहाँ पे नंबर कितने 12, और उनका एवरेज कितना है 18। तो आप बोलेंगे दादा 12 का एवरेज कितना है, 18 है। यहाँ पे जो नंबर है वो आपको फाइंड करना है, तो वो नंबर तो मैं यहाँ फाइंड कर लूँगा। और आप बोलेंगे जो 7 का एवरेज है वो 11 है। तो आप यहाँ देखो 12 का एवरेज 18 है, मतलब 18 अगर एवरेज है, अपने पास में टोटल एवरेज कितना था 15 था। तो यहाँ पर अपन ने रख लिया कि ये वाली जो संख्या होगी 13वीं संख्या, उसके हिस्से में भी कितना आएगा, सबके हिस्से में 15 15 है, मतलब 13वीं संख्या के हिस्से में भी 15 आएगा। अगर 13वीं संख्या के हिस्से में मेरे दोस्त 15 आएगा तो आप मुझे बताओ ये कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 3 ज़्यादा है। अगर 3 ज़्यादा है तो 15 से ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, मतलब हर एक के हिस्से में एवरेज यहाँ पे 18 हो रहा है ना, 3 ज़्यादा हो रहा है, मतलब हर एक के हिस्से में 3 ज़्यादा जा रहा है। तो हर एक के हिस्से में 3 ज़्यादा जा रहा है, मतलब कितना ज़्यादा जा रहा है, तो आप बोलेंगे 12 पे 1 पे 3 ज़्यादा जा रहा है, तो 12 पे कितना जा रहा है, 12 × 3 यानी कि 36। तो यहाँ पे 36 ज़्यादा जा रहा होगा, तो 36 कहाँ से जा रहा है, इस संख्या में से जा रहा है। ये सपोज कर लो कि 36 इस संख्या में से जा रहा है, तो 36 चले गया। ठीक है, अब आप देखो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 11 आ रहा है, मतलब 7 संख्याओं का एवरेज अगर 11 है मेरे दोस्त, 7 संख्या का एवरेज 11 है, इसका मतलब यहाँ पे 15 से 11 हो रहा है, यानी कि 4 की कमी हो रही है। मतलब एक संख्या पे 4 कम जा रहा है, एक संख्या पे 4 अपने को बच रहा है, इस संख्या को बच रहा है, एक संख्या पे 4 कम जा रहा है, मतलब 4 बच रहा है। तो आप बोलोगे 7 संख्या पे कितना बच रहा है, तो आप बोलोगे 28 बच रहा है, तो यहाँ पे 28 को जोड़ देंगे। बोलो बात समझ में आई? बिल्कुल आएगी, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आप कहेंगे दादा इसमें से 28 में 2 जोड़ो तो 30 होता है, 30 में यहाँ पे 8 बच रहा है, मतलब -8 करेंगे तो 8 और 8 16 होता है, मतलब अल्टीमेटली आपके पास में 7 बचेगा।
मतलब ये वाली जो संख्या होगी, कौन सी वाली, 13वीं संख्या, ये होगी 7। आई होप ये मामला आपको क्लियर हो गया हो। देखिए अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास में, ये जो थर्ड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है थर्ड क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, इसको करना और कमेंट में मुझे आंसर बताना। अच्छा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ वीडियो में जो भी लोग देख रहे हैं, एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करे हुए ये जो वीडियो आप देख रहे हैं रिकॉर्डिंग वाला मिलता है, हम लोग उसका टाइमिंग शेड्यूल कर देते हैं, तो प्रीमियर जो आपको दिखाई देता है वो रिकॉर्डिंग होता है, तो उसमें लाइव चैट का ऑप्शन आता है, आप लोग चैटिंग करते हैं, कमेंट करते हैं, वो ठीक है, लेकिन कोई कोई लोग कमेंट करते हैं कि क्या आपको सुनाई दे रहा है, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम बैठे नहीं होते रिप्लाई करने के लिए, वो आपका जो होता है वो प्रीमियर होता है, रिकॉर्डेड होता है। जब हम लाइव होंगे, जब हम लाइव पढ़ाएंगे तो आपको रिप्लाई भी करेंगे, आपके क्वेश्चंस के भी आंसर देंगे, सब कुछ होगा, बड़ा मज़ा आएगा। आप थोड़ा सा वीडियोस को शेयर करना स्टार्ट कीजिए ताकि हम लोग भी, हमको मोटिवेशन मिले, थोड़ा सा हमको सपोर्ट मिले और हम सब चीज़ें आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी कर पाएँ। कोशिश तो हमारी रहती है कि जल्दी से जल्दी हम सेटअप अरेंज कर पाएँ, लेकिन थोड़ी सी अभी कंडीशंस वो नहीं बन पा रही है, तो ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। आप ध्यान से बस आप अपना पूरा सपोर्ट करते रहिए, बस ये क्लियर है। तो ये अल्टीमेटली हमने देख लिया कि इसको कैसे करना है। तो ये वाला जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क है ना, तो ये आप कर लीजिएगा और मुझे कमेंट में आंसर बताइएगा, मैं ज़रूर देखूंगा। अब देखते हैं इस वाले टाइप का भी दूसरा हम क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़े से समझाने में ये थोड़ा सा आपको मैंने टाइम लिया है ताकि ठीक से समझ में आए, है ना। इसका एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ। 50 संख्याओं का औसत 45 है, देखो कैसे करते हैं। 50 का 45, फिर आपसे क्या बोल के रखा है, मैंने सीधे देख लूँगा मैं, 50 का 45 है, फिर बोला है 20 का 50 है, तो 20 संख्याओं का औसत 50 है, और फिर आगे क्या बोल के रखा है, पहली 20 का 50 है और आखिरी 31 का कितना है, 42, तो आखिरी 31 का कितना है, 42। अब आपने सीधे यहाँ पे देख लिया कि ये 51 हो रहा है, मतलब ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। सीधे मैं देखूंगा यहाँ पे आपको 20th नंबर फाइंड करना है, 20वीं संख्या ज्ञात करनी है। तो आपने सीधे देखा कि 20वीं संख्या क्या होगी, तो मैंने बोला यहाँ 50 हो रहा है, मतलब 45 से 5 ज़्यादा मिल रहा है, तो एक पे 5 ज़्यादा मिल रहा है, तो 20 पे कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 100 ज़्यादा मिलेगा। और फिर यहाँ पे देखा कितना हो रहा है, 31 संख्या का औसत 42 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कम मिल रहा है, कितना कम मिल रहा है, 3 कम मिल रहा है, 45 से 42 यानी कि 3 कम हो रहा है, एक पे 3 कम हो रहा है, तो 31 पे कितना कम होगा, 93 कम होगा, ठीक है, क्योंकि 31 इंटू 3 करेंगे तो 93 आता है, 31 इंटू 3 93। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 7 बढ़ जाएगा, तो एवरेज में 7 बढ़ा देंगे सीधे, आप 45 में 7 को जोड़ेंगे तो आप पाएंगे 45 और 5 50 और 2 52, यानी कि नया एवरेज जो होगा वो 52 आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा, इसमें कोई समस्या का विषय नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन दैट विल बी द होमवर्क फॉर यू। तो ये वाला जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपको एज एन होमवर्क आपको करना है। कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर मुझे बताइएगा, बड़ी खुशी होगी आप अगर आंसर देंगे तो, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला टाइप, ठीक है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो, भले ही बाद में कर लेना, चाहो तो अभी कर लो, पॉज करके वीडियो को, और कमेंट में आंसर लिख दो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। देखिए अब हम बात करेंगे टाइप नंबर 7 और 8 की। इन दोनों को भी साथ में पढ़ना पड़ेगा। साथ में क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि है ही साथ वाली चीज़ें। अब एक्चुअल में क्या देके रखा है कि 7th टाइप में आप ये क्वेश्चन क्या होते हैं पहले समझ लीजिए। एक ग्रुप होगा, ठीक है, कुछ लोगों का ग्रुप होगा और जिसकी एवरेज एज होगी, लेट सपोज कि एक ग्रुप है जिसमें n व्यक्ति है ना, n लोग हैं, n1 लोग हैं, और उन सभी लोगों की एवरेज एज A1 है, ठीक है। दूसरा ग्रुप है, ये पहला ग्रुप हो गया। ऐसे ही दूसरा ग्रुप है जिसमें n2 व्यक्ति है, n2 नंबर्स ऑफ पीपल है, और उनकी एवरेज एज A2 है। इस ग्रुप को और इस ग्रुप को मिला दिया, ऐड कर दिया। तो आपको बताना है अगर इन दोनों ग्रुप को ऐड कर दिया जाए तो टोटल जो ग्रुप बनेगा, ये पूरा जो ग्रुप बनेगा, इसका एवरेज कितना होगा, इसकी एवरेज एज कितनी होगी। तो आप बोलेंगे टोटल जो ग्रुप की एवरेज एज होगी, जब ग्रुप में कोई दूसरा ग्रुप ऐड हो जाए तब एवरेज एज जो होगी, ये क्वेश्चन हटा दो 2 मिनट, तब एवरेज एज जो होगी उसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, वो होगी n1a1 प्लस n2a2 अपॉन में n1 प्लस n2, ये फॉर्मूला बनेगा उसका, ठीक है। यहाँ पे n1 आपको पता है पहले ग्रुप में नंबर ऑफ पीपल, a1 आपको पता है पहले ग्रुप के नंबर ऑफ पीपल का एवरेज एज, दूसरे ग्रुप का नंबर ऑफ पीपल हो गया n2, और दूसरे ग्रुप का नंबर ऑफ जो एवरेज एज होगा वो A2 होगा। ये सारी चीज़ें वही है, और n1 n2 मतलब कुल संख्या हो गई, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। ऐसे ही सॉरी ऐसे ही अगर हम बात करें सेकंड वाले की, सेकंड वाला क्या है, 8th वाला टाइप। तो 8th वाले टाइप में क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। 8th वाले टाइप में एक बड़ा ग्रुप होगा
जिसमें N1 लोग हैं और उनका एवरेज A1 है, ठीक है। और एक इस ग्रुप में से एक छोटा सा ग्रुप, लेट सपोज N2 लोगों का ग्रुप जिनका एवरेज जो है वो A2 था, वो इसमें से चले गया, उसमें से छोड़ के चले गया। तब आपको बताना है कि जो बचा हुआ ग्रुप है, ये इसमें से छोड़ के ये लोग चले गए इस ग्रुप के, तो जो बचा हुआ ग्रुप होगा उसका एवरेज एज कितना होगा। तो आप कहेंगे इसका जो एवरेज बनेगा मालिक, सेम फॉर्मूला बनेगा N1 A1 N2 A2 अपॉन में N1 N2, लेकिन यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये लोग तो छोड़ के चले गए। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको स्टार मार्क करके अपने नोट्स में लिख लेना है। अब हम इन दोनों टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, दो क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर से पेपर से प्रैक्टिस भी करेंगे आगे क्वेश्चंस की, ठीक है भाई। क्वेश्चन दिखा दो। देखिए पहला क्वेश्चन, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 साल है। अब आप देखिए 20 व्यक्तियों का एक ग्रुप है, ये नंबर हो गया, और इनकी एवरेज एज जो है वो 25 ईयर है, तो ये एवरेज हो गया। आगे क्या बोल के रखा है, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 साल है, तो ये तो हो गया। आगे आपको क्वेश्चन में बोल के रखा है 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति, यानी कि 5 व्यक्ति और हैं जिनकी औसत आयु 20 वर्ष है। तो 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति क्या कर रहे हैं, वो ग्रुप में और आ जाते हैं, उनके साथ हो जाते हैं, मतलब ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, मतलब इस ग्रुप के साथ ये ग्रुप क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो आपको बताना है जो टोटल नया ग्रुप बना है उसकी औसत आयु कितनी होगी। तो आप कैसे बताएंगे, यही वाला मैटर हो गया। तो यहाँ पे ये वैल्यू किसकी हो गई, N1 की, ये वैल्यू किसकी हो गई, तो आप कहेंगे N2 की, ये वैल्यू किसकी हो गई, तो आप कहेंगे A1 की, ये वैल्यू किसकी हो गई, तो आप बोलेंगे A2 की। बस ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। N1 A1 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बचेगा, 25 इंटू 20 प्लस N2 A2 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 20, और आप देखेंगे नीचे कितना बचेगा, तो दोनों का सम 20 और 5, तो आप बोलेंगे 25। तो यहाँ से जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 नहीं 1000, 25 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 50 और एक 0 यानी कि 500 होगा, प्लस 5 दूना 10 और ये 2 0 यानी कि ये 100 होगा, और अपॉन में 25। तो आप कहेंगे 600 बाई 25 हो जाएगा। इस 25 से 4 बार में कट जाएगा 100। देखो कैसे करना है, ये 600 का क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 100। तो इस 25 से 4 बार में 100 कट गया, ठीक है। मैं ऐसे ही करता हूँ, 6 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो आप बोलेंगे इसका आंसर जो होगा अरे 24 आएगा, है ना। आप बोलोगे 2 0 को कैसे कर दिया 4, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आपको चीज़ें आ जाएंगी समझ में। आई होप ये क्लियर होगा। थोड़ा सा ये हटा दीजिए 2 मिनट के लिए क्वेश्चन, ये क्लियर है। तो ये आंसर जो होगा, ये जो ग्रुप होगा पूरा, इसकी एवरेज एज 24 ईयर होगी, ठीक है। अब लगा दीजिए। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों आपको इसी तरह करना है, ये आपका होमवर्क होगा, क्लियर। तो ये आपको करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। जो लोग बता सके वो बताइएगा, और अदरवाइज़ नहीं भी आप बताते आंसर तो खुद से करिएगा, ठीक है। और मुझे बताइएगा बाद में, नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, कर ही लेना, प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं हो। आगे देखते हैं। इसका मैटर तो ख़त्म। अब 8th टाइप पे चलते हैं। 8th टाइप कौन सा है मेरे दोस्त, 8th टाइप ये वाला है जब ग्रुप में से छोड़ के चले जाते हैं बंदे। तो आप देखो 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 है, मतलब नंबर कितने हैं 8, और एवरेज एज कितनी है 42 ईयर। तो 8 की एवरेज एज 42 है। फिर आपसे बोला है इसमें क्या हो रहा है, 6 बंदे ऐसे हैं जिनकी एवरेज एज 48 है। तो 6 बंदे ऐसे हैं जिनकी एवरेज एज जो है वो 48 है। ये निकल गए, ये चले जाते हैं, ये चले गए इसमें से। तो आपको ये बताना है कि जो ग्रुप बचा हुआ है, जो 2 बंदे बचे हुए हैं, उनकी एवरेज एज क्या होगी। जो 2 बंदों का ग्रुप है उनकी एवरेज की सॉरी, ये इंक रहती है ना, इस इंक की जो स्मेल रहती है उससे मुझे बहुत एलर्जी होती रहती है। तो जल्दी से जल्दी इंक को ख़त्म करूँगा मैं, है ना। आप लोगों का सपोर्ट चाहिएगा उसमें थोड़ा सा। बस ये है कि वीडियो को शेयर करो, और कोई सपोर्ट नहीं मांग रहे यार आप लोगों से, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया 8 और 6, यहाँ पे 8 लोगों का एवरेज 42 हो गया, 6 लोगों का 48 हो गया। अब मेरी बात सुनो ज़रा ध्यान से। अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, इसको हटाना है। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये हो गया N1, ये हुआ A1, ये N2 सॉरी ये N2, और ये बना कितना A2, ठीक है। तो मैं बोलूँगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो N1 A1 हुआ,
फिर इसमें से ये गए हैं ना, ये चले गए हैं ना, तो माइनस में कितना होगा N2A2 अपॉन में N1 माइनस N2, यही हमने देखा था। अब वैल्यू अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 8 इंटू 42 माइनस में कितना होगा 6 इंटू 48 अपॉन में 8 माइनस 6 2 सॉरी ओह क्या हो रहा है आज, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे अब आप देखिए 8 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो जैसे ही मैं 8 को कॉमन लूँगा तो यहाँ 8 कॉमन आया और 8 कॉमन आया तो ये बनेगा 42 माइनस में यहाँ 8 अगर कॉमन आएगा तो 8 6 जा 8 छंग 48, तो यहाँ 6 बचा और 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 36 अपॉन में आप देखेंगे 2 बचेगा, 2 से 4 टाइम में काट दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाँ 4 ही बचेगा, 2 4 8, तो ये 4 बचा। अब 42 और 36, 36 और 6 42 यानी कि 6 बचा, 6 इंटू 4 तो यहाँ पे वापस क्या आ गया 24। मतलब ये जो दो बंदे हैं देखो अकस्मात इन दोनों का आंसर 24 आ रहा है, तो ये वाले जो दो बंदे बचेंगे इनके 6 के जाने के बाद उनकी एवरेज एज कितनी होगी 24 ईयर, तो ये आपका आंसर होगा। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा, है ना। तो ये मामला बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट जरा देखिएगा, एक टाइप और बचा है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है, दिखा दीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा सेकंड वाला 15 मजदूर का औसत 65 है, ये इसका होमवर्क है, ऐसा ही आपको करना है एज इट इज़, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, एक टाइप और बचा हुआ है, देख लेते हैं फटाफट से इस वीडियो में। हाँ अब देखिए अगला जो टाइप है वो एलिगेशन के ऊपर है, उसको एलिगेशन लगा के बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। दूसरे तरीके भी है बहुत सारे करने के, हम सीधे भी कर सकते हैं, आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन एलिगेशन से देखो बढ़िया आसान है। एलिगेशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 2 क्वांटिटी होती है, एक बड़ी क्वांटिटी होगी और एक छोटी क्वांटिटी होगी, ठीक है। छोटी में टी मात्रा आती है जो भी है ऐसे ही, ठीक है, देख लेना मात्रा वगैरह। तो एक बड़ी क्वांटिटी होगी, छोटी क्वांटिटी होगी, इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो हमारे पास में मिडिल वाली मिक्स जो भी होगा, चलो अच्छे से बताता हूँ। देखो नॉर्मली क्या होगा, एक आपके पास में बड़ा नंबर है और एक कोई छोटा नंबर है, दोनों को हमने मिलाया तो कुछ बीच में मिलेगा। जैसे सपोज़ करो 10 किलोग्राम वाले चावल है, उनको 20 किलोग्राम पर केजी वाले चावल के साथ में मिलाया, 10 रुपीज़ पर केजी बोल रहा हूँ, 10 रुपीज़ पर केजी के चावल है, इनको 20 रुपीज़ पर केजी के चावल के साथ में मिक्स कर रहा हूँ, तो आप बोलेंगे 15 रुपीज़ पर केजी का चावल बनता है, लेट सपोज। तो मुझे क्या मिला कि 10 वाले और 20 वाले को मिलाया तो उनके बीच की कहीं क्वांटिटी बनेगी, ठीक है। तो जब भी ऐसी कंडीशन रहेगी तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, मतलब यहाँ बनेगा 5 और इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो ये भी बनेगा 5। डिफरेंस लेना है, अंतर, बड़े में से छोटे को हटाना है। 20 में से 15 गया 5, 15 में से 10 गया तो 5। तो यहाँ पे जो निकलती है चीज़, ये रेशो मिलता है, किसका रेशो मिलता है कि इसको और इसको किस रेशो में मिलाया आपने तो ये बना, क्लियर है, दैट विल बी एलिगेशन, ये एलिगेशन होता है। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को आसान करने का सिर्फ तरीका होता है ये। तो ये मैं जब पढ़ाऊंगा मिक्सचर एलिगेशन तो और अच्छे से आपको बताऊंगा, सिर्फ अभी इसका उपयोग देखिए कि इस प्रश्न में कैसे करते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में किसी संख्या में 60 छात्रों का औसत 55 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 60 और उनका एवरेज वेट कितना है, तो आप बोलोगे 55 kg गुरुजी, ठीक है। अब क्या बोला है कि यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम है, देखो लड़कियों का औसत भार कितना है 50 kg और लड़कों का औसत भार 65 है, मतलब जो बॉयज़ होंगे उनका एवरेज जो होगा वो 65 kg होगा। लड़कियों का जो एवरेज वेट है वो 50 kg है और बॉयज़ का एवरेज वेट जो है वो 65 kg है। तो आपको क्या करना है, लड़के और लड़कियों की संख्या बतानी है अलग अलग। देखो एक क्लास है उसमें लड़के हैं और लड़कियां हैं, इसका एवरेज वेट आपको पता है, इनका एवरेज वेट आपको पता है, लड़कों का और लड़कियों का दोनों का एवरेज वेट पता है, और पूरी क्लास का एवरेज वेट भी पता है कि 55 किलो है, तो यहाँ 55 आ गया। आप देखो 55 से एक बड़ा है, 55 से एक छोटा है। हमेशा एवरेज जब भी एलिगेशन लगाओ तो ये चेक कर लेना कि यहाँ जो भी क्वांटिटी होगी उससे एक बड़ी आएगी और एक छोटी आएगी, आ रहा है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आप कहेंगे डिफरेंस 5 है, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आप कहेंगे डिफरेंस 10 है, इन दोनों का 10 है, इन दोनों का 5 है, तो आप बोलेंगे रेशो कितना बनेगा, तो बोलेंगे 1:2 है। 1:2 का मतलब क्या हो रहा है, 1:2 का मतलब सॉरी ये क्या हो रहा है आज सॉरी अगेन सॉरी, कोई बात नहीं, देख लो। तो 1:2 है, मतलब इन दोनों का रेशो आपके पास में 1:2 हो रहा है। लड़के और लड़कियों का औसत 1:2 है, नंबर्स का रेशो। तो 1:2 का मतलब क्या हुआ कि अगर इन टोटल को जोड़ दिया जाए तो कितना बनेगा, 3 पार्ट, और इस 3 पार्ट की वैल्यू टोटल है, टोटल बच्चे कितने 60, तो 60 है 3 पार्ट की वैल्यू, तो आप बोलेंगे एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 20।
एक पार्ट की वैल्यू 20 है, मतलब लड़के कितने हो गए, तो आप बोलोगे 20 है। और दूसरे पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 2 पार्ट की वैल्यू कितनी है, तो आप इसका 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पार्ट की वैल्यू कितनी, 40, मतलब लड़कियाँ कितनी हो जाएगी, 40। तो 20 लड़के और 40 लड़के हैं। यही आपसे पूछा था कि दोनों का अलग अलग नंबर क्या होगा। एक बार क्वेश्चन को आप शो कर दीजिएगा स्क्रीन पे। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, वो फिर से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम अगला जो कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूँ। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो होगा, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एवरेज के सारे मिसलेनियस क्वेश्चन की, मतलब जो पेपर में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो पेपर में आते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियोस में मैं सारे टाइप्स आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ एवरेज के, कैसे क्वेश्चन को बनाना है, सारी बाण आपको दे चुका हूँ, बस यहाँ पे चलाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाए। देखो बात ही करने लग गई है। पहला क्वेश्चन आ जाए स्क्रीन पे, बताओ आया। कैसा करते हैं लोग, बताओ ना, कैसा कैसा बिहेव होता है मेरे साथ में। देखो 10 लोगों के बाहर क्या, देखो अगर क्वेश्चन पे आए हम लोग, तो 10 लोगों के बाहर के औसत में 3 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। मतलब 10 लोग हैं, उनका जो एवरेज है, एवरेज वो 3 kg से बढ़ गया, 3 किलोग्राम इसमें इंक्रीमेंट हो गया, तो एवरेज 3 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। आगे बढ़ते हैं। जब एक नया व्यक्ति उनमें 70 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर आ जाता है, मतलब ये 10 लोगों का ग्रुप है, इनके इसमें एक बंदा आता है और एक बंदा जा रहा है। ये जो बंदा जा रहा है इसका वेट 70 kg है और इसकी जगह पे एक नया बंदा आ रहा है। ठीक है, तो एवरेज वेट में क्या हो जा रहा है, 3 किलोग्राम की वृद्धि हो गई एवरेज वेट में। तो जो बंदा नया वाला आया है, ये जो बंदा अपने अंदर डाला हुआ है, ये कितने किलो का है ये बताना है। तो मैंने आपको करने का तरीका बताया था कि ये मान लीजिए कि ये बंदा जो आया है वो भी 70 kg का है। अगर ये बंदा 70 किलोग्राम का होगा तो क्या एवरेज में कोई फ़र्क पड़ेगा, 70 निकाला 70 डाला, कोई एवरेज में फ़र्क पड़ेगा, आप ही बताओ। नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे सर नहीं पड़ेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन सामने वाले ने बोला है कि इसके आने से 3 किलो एवरेज बढ़ जाता है। इसके आने से 3 किलो एवरेज बढ़ने का मतलब ये है कि ये पहलवान आएगा और सब में 3-3 किलो बढ़ा देगा। क्लियर है, तो सब में 3-3 किलो बढ़ा देगा, मतलब एक निकाला है और एक डाला है, मतलब 10 के 10 ही है, अंदर तो 10 के 10 ही है। एवरेज का बढ़ना मतलब सबके 3-3 किलो बढ़ जाना, मतलब हर एक पे 3 किलो बढ़ेगा, तो 10 पे कितना किलो बढ़ेगा, तो 10 × 3 करोगे तो आप बोलोगे भैया 30 किलो बढ़ जाएगा। और 30 किलो बढ़ा तो बढ़ा कैसे, तो 30 किलो ये बंदा अपने साथ ज़्यादा लेके आया होगा तभी तो बढ़ा है, तो 30 ज़्यादा कर दो, मतलब ये बंदा होगा 100 kg का। बोलो हाँ। ठीक है, तो आई होप ये मामला आपको क्लियर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। 100 किलोग्राम का होगा ये। 100 किलो के लोग हो गए लॉकडाउन में, ध्यान रखो। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आ जाए। नींद आ रही है क्या? नहीं। एक और 100 के बीच की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है? रात बहुत हो रही है तो पूछना पड़ता है बार बार, हेलो नींद तो नहीं आ रही है? देखो 1 और 100 के बीच की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। देखो अगर मैं बोलूँ 1 और यहाँ पे लिख दूँ 100 और इनके बीच के सारे ऑड नंबर, विषम का मतलब होता है ऑड नंबर, तो मेरे दोस्त ऑड नंबर क्या होता है, आप बोलोगे 1 3 5 7 9 यही होते हैं। तो एक को तो 1 और 100 के बीच में चाहिए, तो 1 को नहीं लेना है और 100 को नहीं लेना है। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, 1 को भी नहीं लेना है, 100 को भी नहीं लेना है, तो मैं क्या करूँगा, 3 से स्टार्ट करूँगा। 3 के बाद में ऑड नंबर क्या आता है, तो आप कहेंगे भैया 5 आता है। 5 के बाद में क्या होता है, तो आप बोलोगे दादा 7 आता है। ऐसे चलता रहेगा। अब मुझे बताओ 100 के पहले सबसे लास्ट वाला जो है वो ऑड नंबर क्या है, तो आप बोलोगे भैया 99 लिखो। क्यों? क्योंकि 100 के पहले 99 आता है और 99 एक विषम संख्या है। अब आप बोलोगे सम और विषम क्या होता है, तो जो 2 से कटता है वो सम और जो 2 से नहीं कटे वो विषम, ऑड। ठीक है, अब आपको इनका एवरेज निकालना है, तो आप पहले ये देखो क्या इनके बीच का डिफरेंस सेम है, तो आपको बोलोगे हाँ बिल्कुल, यहाँ 2 जोड़ेंगे यहाँ 2 जोड़ेंगे, ऐसे 2-2 होता है। ऑड नंबर और इवन नंबर का पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि डिफरेंस सेम होता है। और जब भी ऐसी सीरीज़ बन जाती है मेरे दोस्त जिसमें डिफरेंस सेम होता है, तो कुछ भी नहीं करना है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 कर दो, एवरेज निकल जाएगा। तो पहली टर्म आपकी 3 हो गई, आखिरी टर्म आपकी 99 हो गई। ठीक है, और अपॉन में 2 हो गया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2, तो ये एवरेज आ जाएगा। देखेंगे तो 99 में 3 जोड़ेंगे कितना होता है, तो आप बोलोगे दादा 102 होगा। 102 अपॉन में 2 करेंगे तो 2 से ये 5 बार में कटेगा और ये 1 बार में कटेगा, मतलब इनका एवरेज जो होगा वो 51 होगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो ना प्लीज। ठीक है, आ गया। 25 के पहले 7 गुणकों का औसत बताना है। अब देखो 25 के पहले 7 गुणक का औसत बताना है। फिर वही बात, बार बार बोल दिया एक बार कि ये बात होगी। 25 के पहले 7 मल्टीपल, मतलब 25 इंटू 1, 25 इंटू 2, ऐसे करके 25 इंटू 7 तक का मुझे एवरेज बताना है। तो आप कहेंगे बिल्कुल बता देंगे। आप देखोगे 25 इंटू 1 25 होगा, 25 इंटू 2 करोगे तो 50 हो जाएगा, 25 इंटू 7 करोगे तो ये तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 35, 3, 7 दूना 14 और 3 कितना हो गया 17, 175। देखो यही भूल गया मैं, 175 होता है। तो 25 इंटू 7 कितना हो जाएगा 175 होगा। इनका एवरेज बताना है। तो ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ऐसे करके यहाँ तक जाएगा, एवरेज बताना है। अब आप मुझे बताओ क्या इनकी टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है? तो आप बोलोगे हाँ भैया डिफरेंस सेम है। यहाँ पर क्योंकि 25 का अगर मल्टीपल है तो हर एक का बीच का डिफरेंस कितना होगा 25, यानी पहली टर्म 25 है, दूसरी 50 है, तीसरी 75, चौथी 100, पाँचवीं 125, ऐसे करके चलता रहेगा मामला। ठीक है, और 175 तक जाएगा। जब ये कंडीशन बनती है तो एवरेज क्या होता है? तो आप कहेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, छोटी सी सड़ी सी बात। तो 25 प्लस 175, ये आपकी पहली टर्म, ये आपकी आखिरी टर्म, और ये आपका 2। ठीक है, फिर ये हो गया 200, 200 में 2 का डिवाइड करोगे 100, आंसर आ जाएगा। डी वाला ऑप्शन करेक्ट, खत्म। देखिए अब क्वेश्चन क्या बोल रखा है अगला, बोला है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 54 है। तो 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 54 है, तो ये 4 क्रमागत विषम संख्या हो गई। मैंने आपको कल बताया था चाहे संख्या सम हो, इवन हो या ऑड हो। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना रखी बढ़िया चकाचक वीडियो आपके चैनल के ऊपर, उसमें जाओ, उसमें मैथ्स की भी मिल जाएगी सारी वीडियो अभी तक की, इंग्लिश की भी मिल जाएगी, एमपी की भी मिल जाएगी, और आपके साइंस की भी मिल जाएगी। ठीक है, सारा पूरा सब कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल बना के तैयार रखा है, मस्त आपको देखना है बस। तो देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी करो अच्छे से। इवन और ऑड की बात करते हैं। तो अगर मैं इवन की बात करूँ तो इवन नंबर क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, ऐसे ये इवन नंबर होते हैं। ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9 ये ऑड नंबर होते हैं। कल भी बता चुका था, वापस से रिपीट कर रहा हूँ एक बार, अगर कोई नया देख रहा हो तो मैं ये बोलूँगा कि इवन नंबर में हर एक के बीच में 2-2 का गैप होता है। आप देखो बिल्कुल आपको 2-2 का गैप मिलेगा। ऑड नंबर में भी सबके बीच में 2-2 का गैप होता है। मतलब चाहे इवन नंबर का प्रश्न आ जाए या ऑड नंबर का प्रश्न आ जाए, गैप कितने का होगा? 2 का। मतलब इन दोनों के बीच में भी 2 का गैप होगा, इन दोनों के बीच में भी 2 का गैप होगा, और इन दोनों के बीच में भी 2 का गैप होगा। भले ही कुछ भी आ जाए, इवन का आ जाए या ऑड का आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑड नंबर का है, विषम संख्या का है, तो 2-2 का गैप होगा। अब बोला है 4 विषम संख्या का जो एवरेज है वो 54 है। तो कल मैंने एक चीज़ और बताई थी, एक बाण और आपको दिया था कि जो एवरेज होता है, जब डिफरेंस सेम होता है, हर चीज़ में डिफरेंस सेम होता है, हर टर्म में डिफरेंस सेम होता है, तो एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होता है। अब इनके बीच में क्या नंबर आएगा? ये तो खुद ही 4 है। 5 होता तो मैं बोल देता था कि तीसरा नंबर एवरेज है। बात समझ में आ रही है? तो ये खुद ही 4 है, तो एवरेज जो होगा ये यहाँ आएगा कहीं 54, मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 54 आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस 2 है। तो आप बोलोगे कि दादा ये जो होगा ना ये 53 हो जाएगा और ये 55 हो जाएगा। बोलो हाँ, बोलना ही पड़ेगा। ये 53 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा, दोनों ही ऑड नंबर है, जैसा कि क्वेश्चन में बोल के रखा है। अगर ये ऑड नंबर है तो अगला ऑड नंबर 2 की गैप पे बनेगा 57, और ये सबसे बड़ा ऑड नंबर होगा चारों में से, और यही आपसे पूछा था। तो ये आंसर हो गया आपके पास में कि आंसर आपका 57 आएगा। लगाओ और आगे बढ़ो। देख के लगा सकते थे, ये तो दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो 57 विल बी द आंसर, सी वाला ऑप्शन। अगला बढ़ा दो, आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितनी बार पूछेगा? ठीक है, 100 तक की बोला है, अब मतलब 1 को भी इंक्लूड करना है। 1 से 100 तक सारी विषम संख्याओं का औसत। अभी मैंने आपको बताया जब भी ऐसा मामला बनेगा तो डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। अगर हर टर्म के बीच में डिफरेंस सेम है तो एवरेज क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2, यानी कि 101 बाय में 2। और जैसे ही 101 बाय 2 करेंगे, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? ये गड़बड़ कर दी देखो आपने, फिर गलती हो गई, विषम संख्या नहीं पढ़ा आपने। तो 100 तक की विषम संख्या कैसे देखोगे? 1 विषम संख्या है, फिर 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, 100 तक की विषम संख्या। तो क्या 100 एक विषम संख्या है? तो आप बोलोगे दादा नहीं, 100 तो विषम संख्या नहीं है, तो इसके पहले वाली लेना है, 100 तक लेना है। 100 से बात तो नहीं ले सकते, 100 तक लेना है तो 99 लोगे। अब देखोगे एवरेज क्या होता है, तो सबके बीच का डिफरेंस सेम है, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, यानी 99 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि 100 अपॉन 2, यानी कि 50। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो आंसर होगा वो 50 होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, दिखाई दे रहा है? ठीक, दिखेगा क्यों नहीं? ये क्या आ गया? 300 का 45% क्या होता है? परसेंटेज कैसे आ गया इसमें?
300 इंटू 45 अपॉन में 100, 0 से 0 कट गया, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 120 प्लस 15 135 आंसर। ठीक है, 135 आंसर आएगा, ए वाला ऑप्शन। हटाओ इसको, परसेंटेज आ गया बीच में। एवरेज देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर भी बता दिया मैंने 135 आएगा, 135 ही था, हाँ ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, इंपॉर्टेंट टाइप है, जरा ध्यान से देखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन में नहीं बताया, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे बताए हुए हैं। देखो देख लेते हैं आ गया तो। ए और बी दो संख्याओं का औसत 505 है। एवरेज क्या होता है, 2 नंबर का, 2 नंबर हैं तो ए प्लस बी दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, और ये है 505। तो ए और बी का एवरेज 505 है, मतलब ए प्लस बी इक्वल टू 505 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आप खुद ही बोल दो, आप बोलोगे हाँ तो मैं बोलूँगा बोलना ही पड़ेगा हाँ। बी प्लस सी, बी और सी का एवरेज 625 है, तो बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 625। क्लियर है? तो ये भी बिल्कुल सही बात है। सी और ए का एवरेज जो है 550 है। लो भाई, सी प्लस ए अपॉन 2 बराबर में 550। आई होप ये तो बात समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई है तो आपको बी की वैल्यू बताना है। कौन नहीं बता सकते, सब बता सकते हैं। कैसे करोगे? देखो 505 का डबल करोगे तो 1010 होता है, तो ये 2 का उधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये मामला यहाँ से खत्म होकर 1010 हो गया। 1010 कैसे लिखूँ? ऐसे, ठीक है, 1010 सही लिखा हुआ है हाँ। अब देखो 625 का डबल करेंगे तो 1250 हो जाएगा, मतलब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1250। ठीक है, अब देखिए 550 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 50 का डबल 100 होता है, 500 का डबल 1000 होता है, तो 1000 और 100 कितना हो जाएगा? 1100। मतलब ये मामला हटके यहाँ पे 1100 आ जाएगा। बोलो हाँ, क्लियर है? अब कुछ नहीं करना, इन तीनों को जोड़ दो। तो जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो आप बोलोगे दादा दो बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है और 2 बार सी आ रहा है। 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है, तो आप बोलोगे 2A प्लस 2B प्लस 2C। 2 बार है तो 2 आ गया सब में। इधर वाला LHS ऐड हो गया, इन सबको भी ऐड कर दो। तो मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, 1000 1000 1000 3000 हो गया, 200 और 100 300, 3300, 50 60 3360, मतलब ये हो जाएगा 3360। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब कुछ नहीं करना, इस धीरे से इस 2 को बाहर खींच लो, सब में से खींच लिया बाहर, तो ये 2 बाहर आ गया। इस 2 से इसको कट कर दो, 2 1 जा 2, फिर 1 बचा, 2 6 जा 12, फिर 1 बचा, 2 8 जा 16 और 0 1680 इंग्लिश। ठीक है, तो 1680 आ गया। अब a प्लस बी प्लस सी 1680 आ गया। अब मुझे बताओ तुमको क्या चाहिए? b चाहिए। b चाहिए मतलब a और c नहीं होना, मतलब इसको आप ऐसा लिख लो, a प्लस सी प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं? a b और c है तो a प्लस सी प्लस बी चाहिए, लिख दिया। इक्वल टू में क्या आया? 1680। अब मुझे बताओ b होना और a और c नहीं होना, तो a और c कब नहीं हो पाएंगे? जब a और c की वैल्यू यहाँ से उठा के रखाएगी। ठीक है, तो ये a और c की वैल्यू 1100 है, तो ये हटाओ यहाँ से, ये नहीं होना तो, और 1100 यहाँ चिपका दो। ठीक है, अब 1100 जैसे ही यहाँ चिपका तो 1100 जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो आपको b मिल जाएगा बिल्कुल चकाचक यहाँ से 1680 माइनस 1100। जब आप हटाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 80 तो ऐसा ही रहेगा, और ये हट जाएगा, मतलब क्या बचेगा? 580। तो ये बचेगा 580। ये 580 बच रहा है ना, 0, ये 8 ऐसा कैसा ही रहा, और ये 5 हो गया, खत्म, 580 खत्म। 580 कहाँ है क्वेश्चन? 580 बच रहा है, 590 बच रहा है, चेक कर लो भाई एक बार। 2 1 कम 2, 2 1 12, 2 8 16, ये तो ठीक है। 580 बचना चाहिए, यहाँ पे आंसर 590 क्यों दे के रखा है? कहाँ गलती कर दी है? इसका आंसर मेरे दोस्त 580 आएगा। ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़, अपने करने में कोई गड़बड़ नहीं, या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है या फिर ऑप्शन में गलती है। ठीक है, अपन ने बिल्कुल सही कहा, चेक कर लिया एक बार, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल सही कुछ है। तो यहाँ पे 580 इसका आंसर आएगा। ठीक है, एलिमिनेट हो गया होगा ये। आगे देखते हैं अगला, जरा देखो ध्यान से क्या क्वेश्चन दे के रखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या बोल के रखा है। 16 विद्यार्थियों की लंबाई का औसत 142 है। यदि एक शिक्षक की लंबाई भी शामिल कर ली जाए तो 1 सेंटीमीटर औसत बढ़ जाता है। शिक्षक की लंबाई क्या है? देखो मेरे बात सुनो, 16 थे यहाँ पे, उल्टे पेन से कोई लिखाता है क्या? और इनकी लेंथ जो थी 142 सेंटीमीटर थी। क्लियर है? 16 बच्चे हैं, उनकी जो एवरेज लेंथ है वो 142 सेंटीमीटर है। अब एक शिक्षक और आ गया, 17वां बंदा आ गया शिक्षक। ठीक है, तो उसके आने से एवरेज एज में 1 बढ़ गया, तो 16 में 1 आपका शिक्षक आ गया, ये एक टीचर है, तो टोटल कितने हो गए? 17 हो गए। और इस बंदे के आने से एवरेज में बढ़ा हुआ है। तो मुझे बताओ कि अगर ये बंदा आया है
शिक्षक जो आया, जो टीचर आया है, टीचर अच्छे से बोलते हैं, जो टीचर आए हैं, वो टीचर के आने से क्या हुआ है, अगर ये टीचर भी 142 सेंटीमीटर लेंथ अपने साथ लेके आए हुए होते तो इनका स्वागत होता। ये टीचर अगर 142 सेंटीमीटर लेंथ अपने साथ लेके आते तो एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके आने से एवरेज एक सेंटीमीटर से बढ़ गया, एवरेज 1 सेंटीमीटर से बढ़ गया, मतलब सब में 1 सेंटीमीटर बढ़ गया। मतलब ये अपने साथ में कुछ हाइट ज़्यादा लेके आए। कितनी हाइट ज़्यादा लेके आए? इतनी हाइट ज़्यादा लेके आए कि इनके आने के बाद जो टोटल थे सब में इनने 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। जाओ खुश रहो। तो 17 में 1 सेंटीमीटर अगर बढ़ाओगे तो कितना होगा? 17 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। मतलब टीचर जो है 17 सेंटीमीटर अपने साथ ज़्यादा लेके आएंगे। तो 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9 होता है, ये 5 होता है और ये 1 होता है, यानी कि 159 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 159 सेंटीमीटर विल बी द आंसर, ए वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है? पी क्यू आर की एवरेज जो एज है वो 25 है, पी और क्यू की कुल आयु 39 वर्ष है, तो आर की वैल्यू क्या करना है? पी क्यू आर की एवरेज एज 25 है, मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर, कितने बंदे हुए? 3। पी की एज पी मान लो, क्यू की एच क्यू मान लो, आर की एज आर मान लो, ये 3 बंदे हैं, तीनों की एवरेज एज निकालनी है तो 3 से करो डिवाइड। बोलो हाँ, कर दिया, ये एवरेज आ गया। और ये एवरेज आपको दे रखा है 25 है, तो ये 25 हो गया। अगर पी क्यू आर की एवरेज एज 25 ईयर है, एवरेज एज 25 ईयर है, 3 बंदे हैं, तो तीनों की आयु का योग अगर आप निकालोगे पी प्लस क्यू प्लस आर, फिर 3 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब आप बोलोगे पी प्लस क्यू प्लस आर दादा आपको कितना मिल जाएगा? 75 मिल जाएगा। ये 75 हो गया। अगर ये 75 हो गया तो अगली लाइन में आपसे बोला है पी और क्यू की आयु का योग 39 है, मतलब पी प्लस क्यू की जो एज है वो आपके पास में 39 ईयर है, दोनों की एज का सम 39 है। अगर मैं इस इक्वेशन में से इसको घटा देता हूँ तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये कटा और ये बचा, तो आर विल बी इक्वल टू 39 को हटाएंगे तो 15 में से अगर 9 जाएगा तो 6 बचेगा, और 6 में से अगर 3 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी कि 36 साल का है। ठीक है, तो 36 विल बी द राइट आंसर, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, क्या हुआ है? 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 9 है। ठीक है भाई, होगा। डस्टर गिर गया मेरा, ठीक है, उड़ गया। डस्टर पैर में नहीं आना चाहिए ना। 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 9 है। यदि तीनों संख्याओं में प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो योग के पश्चात नए औसत को ज्ञात कीजिए। कैसे कैसे बोलते हैं लोग, देखो क्या बोल के रखा है। 3 क्रमागत संख्याओं का एवरेज 9 है, मतलब 3 नंबर से 1 2 3, इन सब का एवरेज 9 है। ठीक है, 9 है, मतलब सबके हिस्से में 9 है। इतनी बात पढ़ ली मैंने, समझ ली। यदि तीनों संख्याओं में प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब यहाँ पे 3 जोड़ दो, यहाँ पे 3 जोड़ दो, यहाँ पे भी 3 जोड़ दो, 3 जोड़ दिया जाए तो योग के पश्चात नए औसत को ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात सुनो दादा, सब में 3 बढ़ा रहे हो, एवरेज ऑलरेडी 9 था, सब में 3 बढ़ा रहे हो, तो सबके पास में कितना हो जाएगा? 9 और 3 12 12 12। अगर सबके पास 12 12 हो मतलब एवरेज ही 12 हो गया, तो खत्म है कोई बात। इतना पढ़ने की जरूरत क्या थी, सस्पेंस बनाने की। 12 आंसर आएगा, डी वाला ऑप्शन। कैसे करते हो तुम लोग? 12 आएगा इसका आंसर। आगे बढ़ो, औसत निकालिए। हाउ भैया निकाल रहे हैं, 1 मिनट रुको। 79 कितना है? 89 99 और कितना है? 9, फिर 19 और फिर 29। इनका एवरेज निकालना है, जुड़वाएगा यार, ये बहुत बेकार है ये। एक देखो, इसको करने का तरीका बताता हूँ अपन कैसे करते हैं। 1 2 3 4 5 6, सब में 1 कम है, सब में 1 कम है, सब में 1 कम है। फिगर बनाओ, फिगर 79 को 80 बनाओ, 89 को 90 बनाओ, 99 को 100 बनाओ, 9 को 10 बनाओ, 19 को 20 बनाओ, 29 को क्या बनाओगे? 30 बनाओगे। तो सब में अगर 1 जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 एक्स्ट्रा ले लो, 6 एक्स्ट्रा ले लो और जोड़ लो इनको राउंड फिगर में। 8, ये कितना बनेगा? 80, ये कितना बनेगा? 90। तो ये बना 80, ये बना 90, ये बना 100, ये बना 10, ये बना 20, ये बना 30। अब देखो कैसे जोड़ते हैं। 20 और 30 50 और 10 60 और 100 160, 160 और 90, 160 और 90 करेंगे तो 160 और 40 करेंगे तो 200 हो गया, 200 और 5 करेंगे तो 250 हो गया, 250 में 80 जोड़ेंगे तो 250 और 250 250 और 50 300 और 3 330, 330 में से 6 घटा दो। ठीक है, 330 में से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 324 है। 330 में से 6 घटाएंगे, हाँ 324 बचेगा। तो 324 इनका योग आया। संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दो। 6 5 30 और 6 चौक 24, 54 विल बी द आंसर, बी वाला ऑप्शन। पेन हमारा हल्का हो गया तुम्हारे चक्कर में। रुको जरा, इंक डाल लें 2 मिनट, पॉज नहीं करेंगे, हमारा वीडियो अटकने लगेगा, नहीं तो यहीं डालेंगे ऐसे ही खड़े होके। क्लियर है?
पेन थक गया बेचारा आज, इस पे भी दया करो। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ रहा है सब लोगों को? कमेंट करके बता देना अगर कोई दिक्कत आ रही हो वीडियोस में तो, है ना। और अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दो। तुम लोग शेयर नहीं करते हो, ये गलत बात है यार, शेयर करना चाहिए। एक कंपनी में केवल जोड़ों को नियोजित करते हैं। पत्नियों की औसत मासिक आय 15,000 है और पतियों की मासिक आय जो है 25,000 है। वाह, रुपए हैं। तो कंपनी में प्रत्येक कर्मचारी की औसत कितनी है? देखो, जोड़ों को नियोजित करते हैं मतलब कहीं ना कहीं दो के पेयर में होंगे, हर लोग दो के पेयर में होंगे। तो अगर बंदियाँ भी देखें तो दो के पेयर में होगी। तो आप देखोगे एक को 15,000 मिल रहे हैं, तो अगर पेयर में है तो दो को कितने मिलेंगे? तो आप बोलोगे दो को मिलेंगे 30,000। ये पत्नियों की बात हुई। पतियों की बात हुई, ये 15 का डबल 30,000 होता है ना, तो एक जीरो और चिपकाएंगे ना भैया। ठीक है, अगर पतियों की बात हुई तो एक को 25,000 मिल रहे हैं, तो दो के पेयर में रखते हैं, पति भी और पत्नियाँ भी दो के जोड़े में रखते हैं, पहले बोल के रखा है, इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 25,000 के हिसाब से 2 का मल्टीप्लाई अगर इसमें निपटाएंगे तो 50,000, मतलब एक पेयर को 50,000 मिलते हैं। क्लियर है? तो आप देखोगे टोटल अगर देखें तो ये अपन ने ऐसा सपोज कर लिया। अब अगर एवरेज, हमको एवरेज सैलरी निकालनी तो इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 80,000 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा तो 80,000 हो गया। टोटल पैसा कितना बटा? 80,000। अब ये पेयर में बटा है तो ये भी पेयर में, ये भी पेयर में, मतलब टोटल 2 यहाँ थे, 2 यहाँ थे, टोटल कितने हो गए? 4 सपोज कर लो आप। तो यहाँ जैसे 4 से डिवाइड करोगे, ये इमेजिनरी में कर लिया हमने पूरा क्वेश्चन, 4 से डिवाइड करेंगे तो हर एक बंदे को कितना मिलेगा? एवरेज ओवरऑल सबका निकाल के वो आ जाएगा। तो 8 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, यानी कि 20,000 विल बी द राइट आंसर। 20,000 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है भैया? कोई समस्या तो नहीं है? 20,000 होगा इसका सही आंसर। अगला लगा दो। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत जो है 73.2 और 71.8 है। देखो, लड़कियों को मिल रहा है 73.2, ठीक, और लड़कों को मिल रहा है 71.8। देखो, लड़के पीछे हो रहे हैं लड़कियों से। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ये हमेशा लड़कों को पीछे बताते हैं, हमने क्या बिगाड़ा है? हाँ, देखो, ठीक है भाई, लड़कियाँ आगे रहनी चाहिए, सही बात है, पर लड़के भी पीछे नहीं है। ये गर्ल हो गई, ये बॉय हो गया, तो 73.2 इनका एवरेज है और यह 71.8 इनका एवरेज है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये एवरेज नंबर है जो इनको आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि अगर आप पूरे क्लास का देखें, पूरी क्लास का एवरेज, तो वो 72.8 है। तो यहाँ लिख दो 72.8, क्योंकि देखो ये बॉयज़ का है, ये गर्ल्स का है और दोनों को मिलकर क्लास बनी तो ये क्लास का है। ऐसे प्रश्नों में एलिगेशन लगाया जाता है। याद कीजिए कल के वीडियो का लास्ट टाइप हमने आपको सिखाया है, तो बस सिखाया है। तो ऐसे कैसे इनका रेशो आपसे पूछा है, तो रेशो क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आएगा। देखो, इन दोनों का डिफरेंस अगर लेंगे तो यहाँ लिखेंगे। अब मेरी बात सुनो, 71.8 में 0.2 जोड़ोगे तो 72 हो जाएगा, 0.2 में 8 जोड़ेंगे तो 72.8 हो जाएगा, मतलब 1 की बढ़ गया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो यहाँ पे 0.2 आएगा और 0.2 करेंगे तो 73 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो 0.2 करेंगे 73 आ जाएगा, और 2 एक्स्ट्रा यानी कि 0.4 हो गया है ना। तो इसमें 0.4 आपको बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 2 और 2 4। तो हमने बोला ये 0.4 आ जाएगा, तो यहाँ 0.4 हो गया। इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा। ठीक है, अगर ये 0 लग गया तो 2 से काट देते हैं 2 बार में, और ये 5 बार में, यानी कि 5:2 आ गया आपके पास में आंसर। कितना आ गया? 5:2। ठीक, तो ये बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं क्वेश्चन। हमने देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास ही में एक बेल आइकॉन बन के आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे जरूर प्रेस कीजिएगा। आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी दी गई लिंक के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। यदि आप अपना सहयोग चैनल को किसी भी माध्यम से प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप पेटीएम या किसी यूपीआई माध्यम के थ्रू 8319645514 पर अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।